नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी आईक्यू प्लाटफॉर्म रे आपण मैंने जानी थिबे ऑलरेडी आमे दुईटी वीडियो स्पेशली हिस्ट्री उपरे आनी की आसीचु गोटे थिला हमरो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आ गोटे थिला हमरो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा दुईटी हिस्ट्री आमे ऑलरेडी कवर करूछु गोटे पार्ट बाकी थिला तेणु एग्जाम बहुत समय आपणकर नाही या बेसी दिन से भली नाही अराउंड 24-25 डेज अच्छी तेणु रिविजन पाई एंशिएंट हिस्ट्री रो जेति की फैक्ट्स फिगर्स गुड़िक अच्छी मु ये वीडियो माध्यम रे नहीं आसुची देखंतु सिंपल ये क्लास रे ऑब्जेक्टिव होची गोटे कंसाइज नोट्स गोटे दबा जोटे कि आपण इजीली गोटे घंटा 1.5 घंटा समय भितर आपण ताको रिवाइज करि परिबे एति होची आइडिया जदि पुणी थे से जिन कहबी जदि एटा को कंप्लीट हिस्ट्री ताको प्रॉपर क्लासेस हिसाब रे पढ़िबे जो माने मो मतरे किछि पढ़ी नाहंती सेमान का पई डिफिकल्ट निहाती हबो ई क्लास टी प्योरली रिवीजन पर्पस पई मो पुणी थे कहि रखे प्योरली रिवीजन पर्पस पई जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी चंदी सेमान का पई केवल गोटे हैंडी नोट्स टाइप रो रिवीजन पर्पस को नहीं जो मैंने स्टार्ट करी नाहंती जदि से माने देखिबे बहुत हुए से बहुत से भली बहुत किछि फ्रूटफुल हबो नाही सेशन टी त रीजन होउची बहुत गुडे जिंस लिंकेजेस ब्रेक आपन को देखिबा को मिलिबो लिंकेजेस ब्रेक इन द सेंस कि मु केवल सही फैक्ट्स को हाईलाइट करूची जो फैक्ट्स गुडी को आमे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट भाबुचो एवं चांसेस अछि से गुडी को क्वेश्चन आसी पारे तेणु से हिसाब रे देखा गले मुझे को रिक्वेस्ट करी जो मैंने प्रिलिम्स दौरान ऑलरेडी से गोटे बेस क्रिएट होती एवं गोटे रिविजन पर्पस पाई ये हूँ मोर व्यूअर्स मानक मेसेज थिला तेणु जो मैंने स्टार्ट करूँ से मैंने अलग वीडियो भी देखी पारे आमर स्टडी आईक्यू प्लाटफॉर्म रे ही अच्छी हिस्ट्री रो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स गुड़िक आम डिस्कस करूँ आप देखिपारे सेकेंड आस्पेक्ट हूँ एंशिएंट हिस्ट्री रू जो क्वेश्चन गुड़िक आसूची मोस्टली आप देखिए हिस्ट्री रो क्वेश्चन पैटर्न चेंज है क्वेश्चन पैटर्न इन द सेंस कौन ना से भाई क्वेश्चन आसुनी कि बहुत कम जदि आप कहीपर बहुत मिनिमम कहीपर कि वॉर कौटी है या वॉर रिलेटेड जो जिनस बैटल रिलेटेड जिनस खास करके एंशिएंट जदि आप देखिए किसी क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन रो आसी पारे कि से समय रे एडमिनिस्ट्रेशन कौन थिला सेकंड होची किसी सोशियो इकोनॉमिक जमती मु कहली एडमिनिस्ट्रेशन आउ किसी होची कल्चरल एस्पेक्ट आर्ट एंड कल्चर जोटा हमें कहूचे कारण ओडिसा रो जदि आर्ट एंड कल्चर को आपण जिवे काफी इन डेप्थ जिनस बहुत जिनस अछि केवल टेम्पल आर्किटेक्चर जो नुहे कारण जदि आपण डिटेल रे ताकू स्टडी करबा पे चेष्टा करेंगे आर्ट एंड कल्चर को तबे बहुत किसी डिटेल जिनस अच्छी तेणु ये एंशिएंट हिस्ट्री माध्यम रे जेतिकी आर्ट एंड कल्चर डायमेंशन अच्छी मुझे गुडी को कवर करने चेष्टा करी एवं से जो सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और डायनेस्टी पर्टिकुलरली मु कवर करी होपफुली मुझे को कही रखे होपफुली एंशिएंट पर जदि कल्चरल आस्पेक्ट जो गुड़िक अच्छे जमती आप देखिए फोक डांस हो म्यूजिक हो टेम्पल आर्किटेक्चर ऊपर आम ऑलरेडी काफी वीडियो बनईचु प्रिसाइजली ताको आपण देखिपारे तेणु आउ कि डायमेंशन्स अच्छी आर्ट एंड कल्चर रो तो मुझे चेष्टा करी आपंकर एग्जाम पूर्व से गुड़िक कवर करने देखु गोटे सबुठ बड़ जिनस हूँ समय बहुत निए कारण आप निजे ही ताकू देखिपारे कि जिनस को रिसर्च करवा प्रॉपर जिनस को फाइंड आउट करवा ये इजी टास्क नुहे जो कि फ्रिक्वेंट या कम समय भितर ये जिनस को आपण सामने को प्रोड्यूस करी हो ना टिके टाइम गैप हो जाऊँगी बहुत गुड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रोचे तेणु से आम चेष्टा करूँ आने एग्जाम पूर्व सो दैट आप इजिली रिवाइज करें एनीवे चलतु स्टार्ट करवा डिस्कशन को स्टार्ट करने पूर्व मु कही रखे जो मैंने आमर फाउंडेशन कोर्स जॉइन करने चाहूँगी गोटे भल अपॉर्चुनिटी होची
फाउंडेशन बैच टी ऑलरेडी आमर स्टार्ट हो जाइए 25 रु 25 नवेम्बर रु फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जो मैंने चाहते जॉइन करने प्लीज आपण वेबसाइट विजिट करिकी डिटेल्स जानीपारे ठीक अच्छे लाइव क्लासेस रोची रिकॉर्डेड लेक्चर आपन को रहिबो हैंड रिटन नोट्स दिया जीवो सब किछि आपनकर अछि ता छड़ा बैच एडमिशन क्लोजिंग आपन देखि परिबे 30th नवंबर तेणु ता पूर्व यदि चाहिए जॉइन करंतु मैक्सिमम डिस्काउंट पाई जेएन लाइफ कोड आपन यूज करि परिबे बैच रो टाइमिंग देखि परतुबे आपन 6 pm अछि प्रिलिम्स एंड मेंस गोटे कंबाइंड स्टडी हबो आपन माने जानिथिबे डिसेंबर रे आपनकर नोटिस आसुची तो ए डिसेंट अमाउंट ऑफ सीट वैकेंसी भी अच्छी से नोटिफिकेशन रे तेणु आप चाहिए सेटा को जॉइन करि परिबे ओके चलंतु स्टार्ट करिबा डिस्कशन डिस्कशन आरंभ होची सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आपण माने जानिथिबे हिस्ट्री को जदि आपण स्टडी करिबा को चाहिबे हिस्ट्री रो सोर्सेस गुडी को अछि कोठु आमे जानू कि हिस्ट्री कोन थिला कि भली भावरे थिला किछि टेक्स्ट अछि जोठु आपण सोर्स फाइंड आउट करि परिबे किछि जेमति इनस्क्रिप्शंस गुडी को अछि राइट कार्विंग स्टोन कार्विंग इनस्क्रिप्शंस अछि सेठु भी किछि फाइंड आउट करि पारंत किछि ट्रैवलर्स माने अछंती फॉरेन ट्रैवलर्स जहा को हमें परिव्राजक बोली कहू सेमानकर किछि रिटन एविडेंस भी अछि सेठु भी हमें किछि पाई पारु किछि एस्कावेशंस अछि एस्कावेशन भी हुए सेठु भी किछि हमको मिले हिस्ट्री विषय रे तेणु किछि सोर्सेस देखिबा ओडिशा रिलेटेड सोर्सेस गुडी को देखिबा महाभारत मेक्स द अर्लीस्ट रेफरेंस टू कलिंग एंड ओड्रा तेणु ओडिशा जे गोटे अंचल थिला या ओड्रा बोली गोटे अंचल थिला यार रेफरेंस आपन को महाभारत रे देखिबा को मिलिबो प्रथम जिंस सेकंड जिंस जे कहूची जैन लिटरेचर जदि आपन देखिबे जैन लिटरेचर से जैन लिटरेचर भी आपन देखि परिबे कलिंग एवं उत्कल विषय रे आपन को देखिबा को मिलिबो जैन लिटरेचर रे आवश्यक निर्विक्ति reveals that Arnath, the 18th Jain Tirthankar, had achieved his first goal in the city of Raipura, which was said to be a capital city of Kalinga. तेरे जो जैन लिटरेचर आमे कहूचे जो जैन तीर्थंकर जी थिले 18th जैन तीर्थंकर से कौन करथिले ना फर्स्ट गोल इन द सिटी ऑफ रायपुरा जो सहर रे तांकर गोल या एनलाइटमेंट आपण कहि परिबे जो अचीव करथिले ताकू कलिंगर कैपिटल यानी कि राजधानी बोली कहा जाउतला तेणु जैन लिटरेचर रो भी हमको ओडिशा या ओड्रा या कलिंग एक्जिस्ट करुथिबार सूचना मिलुची ता छडा देखंतु फर्दर इट स्टेट्स दैट हाउ महावीर व्हाइल ट्रैवलिंग इन तोसली was tortured by the local people who took him to be a thief and he was rescued by the timely interference of तोसाली क्षेत्रीय ये स्टोरी कौन कहूची ना तोसाली या जो कॉमन लोक माने थिले महावीर जे कि जैन रिलीजियन को जे प्रोपाउंडर थिले जे जैन धर्मर जे फाउंडर आपण कहि परिबे तांकू कॉमन लोक माने गोटे चोर यानी कि थीप बोली भाबिथिले एवं नेक्स्ट जो तोसाली रे जो क्षेत्रीय कम्युनिटी लोक माने थिले सेमान आसके रेस्क्यू करथिले तो ये भी कोठी ना कोठी से ओडिसा रो एक्जिस्टेंस विषय रे रेफरेंस दउची आउ कोन इट आल्सो रेफर्स टू द सिटी ऑफ दांतपुरा ओके तेणु आको सिटी ऑफ दांतपुरा भी कहा जाए द जैन हरिवंश गिव्स ए genealogy of the Chedis describing Avichandra as the founder of that dynasty in Kosala region. तो जो चेदी डायनेस्टी आपनकर अछि genealogy of the Chedis describing Avichandra as the founder of the dynasty in Kosala region. Again से कोसला रीजन अगेन से ओडिसा रा रेफरेंस ही हमको देखिबा को मिलुची त मु जेमति कहली सोर्सेस विभिन्न एविडेंस रो ही देखिबा को मिले ये होची किछि एविडेंस जोठी के हमको जानिबा को मिलुची ओडिसा ओड्रा कलिंग बोली गोटे अंचल एक्जिस्ट करूची द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेन अकाउंट्स इन
is that of Chinese pilgrim Wensa who visited Odisha in 638-39 AD. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟା ପରିବ୍ରାଜକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ଏବାଉଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଠୁ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, coins in Odisha can be grouped as punch marked coins, Puri Kushana coins, Gupta gold coins, Nala and Sarvapuriya coins, Srinanda, Kalachuri, Nagas, the Ganga Phanums and probable Gajapati Pagoda. ये सब कौन ये हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स यू कैन से ये कॉइन्स इस समय रे देखिबा को आपन को मिले कॉइन्स राइट पंचमार्क कॉइन्स पुरी कुषण कॉइन्स गुप्त गोल्ड कॉइन्स नल एंड सर्वपुरिया कॉइन्स श्रीनंद कालाचूरी एंड नागस गंगा। तो ये हूँ डिफरेंट कॉइन्स से समय रे कौन होतला प्रचलन होतला। ये कॉइन्स रु भी आपन जानि परिबे कौन एक्जिस्टेंस ऑफ ओडिशा ओड्रा और कलिंग एक्जिस्टेंस ऑफ ओडिशा ओड्रा एवं कलिंग। तेणु ये हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स आपन कहि परिबे। कॉइन आउ कोन देखिबा पुरी कुषण कॉइन्स वेर इन सर्कुलेशन इन ओडिशा फॉर अराउंड द फर्स्ट 3 centuries ऑफ क्रिश्चियन एरा। फर्स्ट 3 century यानी कि 300 वर्ष पर्यंत आपन पुरी कुषण कॉइन्स रो प्रचलन आपन देखि परिबे एवं से प्रचलन एक्जिस्टेंस ऑफ ओडिशा एवं ओड्रा को मीन करूची। से प्रचलन एक्जिस्टेंस ऑफ ओडिशा को मीन करूची। द डिस्कवरी ऑफ अशोकन रॉक आर्ट एट धौली and its edicts at Dholi and Jowguda threw significant light on the Kalingan history of 3rd century BC. Jowguda was another fortified city that served the purpose of Ashoka's administration. देखो तो सिंपली से माने क्वेश्चन पचरी परंती एमान का मध्यरु को गुडी को सोर्सेस ऑफ ओडिसा रा हिस्ट्री या को सोर्स रु हमको जानिबा को मिले कि ओडिशा या कलिंग ओड्रा बोली किछ गोटे एग्जिस्ट करूची। The discovery of Ashokan rock art at Dholi and his edicts, rock art at Dholi and its edicts at Dholi and Jowguda threw significant light on Kalingan history of 3rd century BC. Jowguda, okay? तेणु ये जिनस आपण देखि परिबे धौली रे जो एडिक्ट्स गुडिक अछि अशोकांगर रॉक एडिक्ट्स रॉक आर्ट एट धौली आपण देखिबे धौली रे गोटे हाथी अछि एलिफेंट जोटा कि स्टोन कार्विंग एलिफेंट गोटे अच्छी से स्टोन कार्विंग एलिफेंट हूँ अर्लीएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोन कार्विंग आर्किटेक्चर रो सेटा गोटे आपण कहि परिबे कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर रे अर्लीएस्ट स्टोन कार्विंग एलिफेंट राइट। तेणु ये हूँ आपनकर कोन धौली रो एडिक्ट्स भी आपन को रेफरेंस दिए अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ ओडिशा या कलिंगन हिस्ट्री जोगुडार भी मध्य कलिंगन हिस्ट्री विषय आपन जानि परिबे। रत्नागिरी ब्रॉट टू लाइमलाइट द इम्पोजिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड स्तूपोज विथ फेमस नागबंध। तेणु रत्नागिरी लाइमलाइट को अणा जाइथिला से समय जेतबेले बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपोज विथ फेमस नागबंध। टू अदर बुद्धिस्ट साइट रत्नागिरी पर आउ कौन अच्छी उदयगिरी एवं ललितगिरी ने रत्नागिरी प्रोजेक्ट रिमेन्स अ बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजन। तेणु ये जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज गुड़िक अच्छी से समय जो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो लीडर माने थिले रिलीजियस लीडर माने थिले बुद्धिज्म को स्प्रेड करबा पई से कोन करथले ट्रैवल करूथले एवं ट्रैवल जगह से कोन करथले शेल्टर हिसाब रे यूज करूथले मोनास्ट्रीज गुड़िक थिला से मानकर डिसाइपल्स माने भी सेठी थिले ठीक अच्छे से टीचिंग चलता। तेणु सेठी भी आमको देखा मिले रत्नगिरी प्लस जो आपंकर उदयगिरी एंड ललितगिरी भी आमको ट्रेस मिलूँ बुद्धिज्म एंड हिंदू रिलीजन विषय। ललितगिरी इज ए फेमस साइट दैट कंटेन्स बुद्धिस्ट स्तूपा। ललितगिरी आपन कौन कौन देखा मिले बुद्धिस्ट स्तूप देखा मिले मोनास्ट्रीज देखा मिले
images of Buddha देखिବାକୁ मिलिबो 3 Buddhist relics and images of Brahminic divinities ये हूँ एंटायर रत्न सॉरी ललित गिर जिनस कि ललित गिर कौन कौन देखिबार अछि या कौन कौन आपको देखिबाक मिलिबो फर्स्ट वन इज द बुद्धिस्ट स्तूपा नेक्स्ट इज द मोनास्ट्रीज थर्ड इज द images of Buddha 3 Buddhist relics and images of Brahminic divinities आउ कौन देखंतु रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी also yielded archaeological remains relating to Brahminical religion pottery terracotta plaques iron elements figurines of animals and mother goddess देखो ये जो तीनोटी प्लेस अच्छी आपनकर रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी या पर क्वेश्चन से माने एभली भाव पचारि पारंती कि को रीजन रे कौन देखा मिलता सपोज से कही पारंती जमती ये देखिए ललितगिरी रे आपनकर बुद्धिस्ट स्तूप अच्छी मोनास्ट्रीज अच्छी इमेजेस ऑफ बुद्धा बुद्धिस्ट रेलिक्स अच्छी इमेजेस ऑफ ब्राह्मणिक डिविनिटीज भी अच्छी सेमती आपन देखिए जो बुद्धिस्ट साइट उदयगिरी एंड ललितगिरी अच्छी सेठी आपन को बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजन विषय देखा मिलूँ तो सी सिंपली स्टेटमेंट एभली पचारे कि ई जो जगार केवल बुद्धिज्म रो एक्जिस्टेंस देखा मिले हिंदू रिलीजन देखा मिले ना एभली प्रश्न आसीपे ठीक अच्छे तेणु से जगार आप सियोरिटी हेबे कि कौ जगार कहार डेपिक्शन या कहा कौन कौ रिलीजन रो एक्जिस्टेंस हमको देखा मिले बेसी डिफिकल्ट नुहे बट जिनस को टिके मन रखा चेष्टा करेंगे ठीक अच्छे Ratnagiri, Udayagiri, Lalitgiri also yielded archaeological remains relating to Brahminic religion, pottery, terracotta plaques, iron implements, figurines of animals and mother goddess. ये भी गोटे प्रकार जिनस हो पारे जमती आप देखिए इंडस वैली रे से समय रे सेठी कौन प्रचलन थिला कौन कौन हमको एस्कावेट हेतिला कौन कौन मिलता से समय से माने कौन यूज करूथिले ये जिनस आमे गोटे थरो स्टडी रु हमको देखा मिले से जिनस एठी भी आप देखु ब्राह्मणिक रिलीजन हो पोटेरी हो टेराकोटा प्लेक हो आयरन इम्प्लीमेंट्स हो फिगरेंस ऑफ एनिमल्स हो मदर गॉडेस हो ये जिनस आपको एक्जाक्टली देखा मिले कौटी रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी ये गोटे गोटे पॉइंट्स आप देखिए पोटेरी आप जानी जोटा कि सिंपल साधारण भाषा कहगले यूटेनसिल्स जो गुड़िक पोटेरी आप जानी जमी पोटेरी इवोल्यूशन जमती आपको ब्लैक पोटेरी देखा मिले रेड पोटेरी देखा मिले फर्स्ट आपणकर नॉर्मल पोटेरी थिला तापरे बेक्ड पोकरी आसला जोटा पोटेरी आसला बेक्ड पोटेरी जोटा को सेटा को कौन जमती थाए ना जो माटीर जिते गोटे पात्र गोटे बना जाए प्रथमे सेटा को सिंपली गोटे आकार दि जाए एवं ताकू सुखा छाड़ी दि जाए एवं आउ गोटे हूँ जला भी जाए जाड़ी सेटा को हार्ड हो जाए राइट तेणु सी जो इवोल्यूशन होती पोटेरी रे आमे जम देखीचे तो से पोटेरी रो ट्रेस भी एठी मिलूँ टेराकोटा भी मिलूँ टेराकोटा कौन जमती आमे देखीचे माटीर से जो टॉयज हो कि माटीर से जो डिफरेंट शेप एनिमल रो ह्यूमन बीइंग रो टेराकोटा एंड आयरन इम्प्लीमेंट भी देखा मिली मदर गॉडेस भी देखा मिली दिस 3 साइड्स आर आल्सो नोन एज द डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ये क्वेश्चन आसी पारे आपनकर डायमंड ट्रायंगल बोली आमे काहा को कहू डायमंड ट्रायंगल आमे कहू फर्स्ट मन रखिबे गोटे हूँ रत्नगिरी आ गोटे हूँ उदयगिरी आ गोटे हूँ ललितगिरी ठीक अच्छे रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी ये तीनटा को आमे कौन कहूँ डायमंड ट्रायंगल बोली कहूँ डायमंड ट्रायंगल बोली कहूँ ये डायमंड ट्रायंगल एक्चुअली कौन ना ये तीनोटी जगार जो आमको ट्रेस देखा मिलूँ ठीक अच्छे बुद्धिज्म कौटी अच्छी हिंदुइज्म कौटी अच्छी यहाँ को टिके माने क्लीयरली देखी ने ठीक अच्छे डायमंड ट्रायंगल नेक्स्ट all the 3 sites contained large number of material remains like pottery terracotta plaques iron implements articles of household figurine of mother goddess animals which gives an idea of the dominance of Buddhism in that region तेणु जहाँ भी आमर डिस्कवर सेठू होती गोटे आइडिया जोटा आमको मिलूँ तीनोटी जाक साइट रे
डोमिनेंसी कहार थिला को रिलीजन र थिला बुद्धिज्म रो डोमिनेंसी थिला द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ रानीपुर झनल इन बलांगीर रानीपुर झरियल सेटा हबो रानीपुर झरियल इन बलांगीर contains several temples. The most important of them are 64 चौसठी जोगिनी टेम्पल 64 जोगिनी टेम्पल रानीपुर झरिया बलांगीर एंड सोमेश्वर शिवा टेम्पल ठीक अच्छे गोटे हूँ सोमेश्वर शिवा टेम्पल आ गोटे हूँ 64 जोगिनी टेम्पल ओके द साइट डेवलप्ड अराउंड 7th to 8th century AD ठीक अच्छे तो रानीपुर झरियार इंपोर्टेंस कौन या सिग्निफिकेंस कौन आम कह रानीपुर झरिया आमको 64 जोगिनी टेम्पल देखा मिले ता छड़ा सोमेश्वर शिवा टेम्पल देखा मिले 7th through 8th century मध्य द मटेरियल रिमेन्स थ्रू एस्कावेशंस एट बौद्ध मारागुड़ा वैली सोनपुर अमाथगढ़ कालीगढ़ मानिकगढ़ etc have thrown a good deal of light on the history of western Odisha okay तेणु मटेरियल रिमेन्स थ्रू एस्कावेशन कोड कोड एस्कावेट होइछि बौद्ध रे भी होइछि मारागुड़ा रे होइछि वैली सोनपुर अमाठगढ़ रे होइछि खारलीगढ़ रे होइछि माणिकगढ़ रे होइछि एक्सेट्रा मूविंग टू नेक्स्ट the southern west parts of Odisha have projected a few specimen of पीढ़ा और भद्रा देउलस पीढ़ा और भद्रा देउलस पीढ़ा आपण जानी थे ओडिसा रो जो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी ओडिसा रो टेम्पल आर्किटेक्चर होची कलिंग स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर कलिंग स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर टी फर्दर आमे डिवाइड करूची कोन ना आपनकर रेखा देउल पीढ़ा देउल आ गोटे हूँ खाकरा या बोईताल बोली कहुए रेखा देउल पीढ़ा देउल गोटे हूँ खाकरा एवं बोईताल बोली कहुए तेणु एठी जो देखा जाउची स्पेसिमेन गुड़िक कोठी सदर्न एंड सदर्न वेस्टर्न सी हूँ आपनकर पीढ़ा देउल और भद्रा देउल ठीक अच्छे रेखा देउल आप जानी जोटा कर्बिलिनियर अच्छे आपनकर मेन श्राइन जोटा थाए पीढ़ा हूँ जोटा आपनकर जगमोहन पिरामिडल शेप रो थाए ठीक अच्छे आउ आपनकर खाकरा हूँ जोटा बोईताल शेप रो थाए एलोंगेटेड वॉल्ट बोली ताको कहा जाए एनीवे द गोकर्णेश्वर ग्रुप ऑन महेंद्र माउंटेन in the Gajapati district and the Nilakanteswar group on the Jagamunda hill in Rayagada district are the best example of this kind. तेणु ये जो पीढ़ा देउलर आपण कहि परिबे एग्जांपल गुडी को गोकर्णेश्वर ग्रुप ऑन महेंद्र माउंटेन इन गजपति गोकर्णेश्वर ग्रुप आ गोटे होची नीलकंठेश्वर ग्रुप ऑन द जगमुंडा हिल रायगड़ा दुईटी जिनस मन रखिथे ये भितर प्रश्न एभली भाव आसीपे कि ये जो अंचल गोकर्णेश्वर ग्रुप हो कि नीलकंठेश्वर ग्रुप हो गोकर्णेश्वर ग्रुप अच्छी गजपति रे नीलकंठेश्वर अच्छी आपंकर रायगड़ा रे ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स गुड़िक अच्छी ये टेम्पल्स को आर्किटेक्चर या को स्ट्रक्चर रो ये प्रश्न आसीपे तेणु से मन रखिथे ये यार हूँ पीढ़ा देउल ओके एगुड़ी हूँ पीढ़ा देउल नेक्स्ट देखिए द एक्जिस्टेंस ऑफ सुंदर महादेव ऑन द बैंक रिवर ऋषिकुल्या has given opportunity to study the origin of this cult that developed during the Purushottam Dev of Gajapati dynasty ठीक अच्छे जो सुंदर महादेव कोठी अच्छे आपनकर ऋषिकुल्या रिवर ऋषिकुल्या नदी कूल opportunity to study the origin of this cult in the sense जोटा आपनकर जो कौन ता कहती जोटा आपनकर टेम्पल आर्किटेक्चर टाइप रो कल्ट दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पुरुषोत्तम देव ऑफ द गजपति डायनेस्टी द टिपिकल ओडिशन स्टाइल द शिखर और रेखा जोटा कि कर्बिलिनियर मु आपन कहउतली मेन श्राइन जोटा थाए आपन जदी पूरी जगन्नाथ टेम्पल देखिबे जोटा कर्बिलिनियर शेप रे अछि सेटा होची आपनकर मेन श्राइन
जोटा कर्विलिनियर सेप रे अछि सेटा होची आपनकर मेन श्राइन जोटा देउळ बोली आमे कहूचे जगमोहन आपण देखिबे सेटा होची पिरामिडल सेप रो एति की डिफरेंस जदी मन रखले आपण जानि परिबा बाकी जोटा अछि आपनकर सेटा टिके डिफरेंट कोटा खाकरा देउळ जोटा also known as Kalingan style of architecture developed in 6th or 7th century AD in Bhubaneswar. ठीक अछि द लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर शतघ्नेश्वर group of temples mark the early phase of temple architecture in Odisha. तेणु अर्ली फेज ऑफ आर्किटेक्चर रे को माने असंती लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर एवं शत्रुघ्नेश्वर ये तीनोटी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो गुडी को अछंती से माने होचंती एई आपनकर शिखर और रेखा देउल या रेखा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तेणु रेखा स्टाइल माने सेटा होची कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर काहा को फॉलो करे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को टेम्पल आर्किटेक्चर टोटल केते प्रकार देखिबा को गले पूरा कंट्री रे नागर द्राविड़ एंड बेसर ओडिशा फॉलो करे ब्रॉडली द नागर विथ सम डिस्टिंक्टिव फीचर ठीक अछि ए डिस्टिंक्टिव फीचर कोन हाउ नागर टेम्पल आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स गुडी को कोन प्लीज कमेंट सेक्शन में आपण जणाइबे कमेंट सेक्शन में आपण जणाइबे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा द परशुरामेश्वर ग्रुप इज ए ट्रांजिशन टू द ornate मुक्तेश्वर which later on developed in Lingaraj, Jagannath and Konark. Okay. Transition to the ornate मुक्तेश्वर ornate मुक्तेश्वर in the sense कि मुक्तेश्वर रे आपण देखिबे काफी what we call जो कार्विंग स्टोन कार्विंग रिच कार्विंग गुडी को हेछि तो से कार्विंग जितल मुक्तेश्वर हेछि मुक्तेश्वर टेम्पल जदि आपण देखिबे मुक्तेश्वर टेम्पल रे आपण तार तोरण जदि देखिबे सेठी आपण को कार्विंग देखिबा को मिलिबो एवं ग्रेजुअली सेटा से कार्विंग आपण को लिंगराज हो जगन्नाथ हो एसो भी जगह रे देखिबा को मिलिछि लिंगराज जगन्नाथ and Konark temple mark the perfection of Kalinga style architecture. The Black Pagoda mark the perfect stage of temple architecture as well as iconography in Odisha in comparison to other temples of Odisha. Black Pagoda out of Chapangra white pagoda. Okay, peace pagoda set the Dholi, but Black Pagoda and white pagoda. Black pagoda होची आपनकर जोटा हमें कहूचे काहाको कोनार्क को कहूचे perfect stage of the temple architecture as well as iconography in Odisha in comparison to the other temples of Odisha. These temples along with other temples like Ganesh temple at Panchama, Piranchi Narayana temple at Palia, Samaleswari temple at Sambalpur etc. through light and Saivism, Vaishnavism, Shaktism and Ganapataya cult, sun worship etc. तेणु ये हूँ आपणकर जो टेम्पल्स गुड़िक अच्छी गणेश टेम्पल एट पंचमा बिरंची नारायण टेम्पल एट पालिया समलेश्वर टेम्पल एट संबलपुर ये सबू कौन शो करे किसी साइविज्म अच्छी किसी वैष्णविज्म अच्छी किसी शक्तिज्म भी अच्छी किसी गणपत्य कल्ट भी अच्छे सन वर्शिप भी अच्छी तेणु मिक्स ऑफ कल्चरल आस्पेक्ट जदि आप देखिए मिक्स ऑफ टेम्पल भी आप देखिपारे ओडिशा रे एवं स्पेसिफिकली जदि आप देखिए शक्तिज्म जदि मु कहिबी तबे जो आपन हमर जो तीनोटी टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी गोटे अच्छी रेखा आ गोटे अच्छी पीढ़ा आ गोटे अच्छी आपनकर खाकरा या बोईताल जनरली शक्तिज्म रो जो टेम्पल गुड़िक अच्छी से खाकरा या बोईताल सेप रे हमको देखिबा को मिले खाकरा या बोईताल सेप रे हमको देखिबा को मिले ओके Thus, the material remains have been adequately used for the reconstruction of the history of ancient Odisha. These temples, along with other temples like Ganesh temple at Panchama, Biranchi Narayan temple at Palia. Okay, so a line T repeat heji. Like moving to the next. Historical geography. Historical geography. कलिंग उत्कल ओड्रा तोसाली कांगोड़ा एंड कौशल ये हूँ कहार ना थिला ये हूँ ओडिशार ना थिला कलिंग उत्कल ओड्रा तोसाली कांगोड़ा एंड कौशल द फर्टाइल कोस्टल प्लेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर गांजेस अप टू द गोदावरी
with mountains and forest give a natural boundary to Kalinga. ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଓଡ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ଲେନ୍ରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥରେ ଓଡ଼ିଶା ୟା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ। During the 2nd century BC, the present state of Odisha was subtly known as Kalinga, as it evident by the fact that in the Hathigumpha inscription at Udayagiri near Bhubaneswar. ठीक अच्छे 2nd century BC रे ये जो प्रेजेंट स्टेट ओडिशा जोटा आमे कहूचे सेटा कलिंग थिला बोली से समय आमे कोठू जानू हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन रे जोटा उदयगिरी रे अछि। मन रखते बेटा हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन जोटा कि उदयगिरी रे अछि से हमको कोन एठी एठी कुहे से कुहे कि वर्तमान जोटा आमे ओडिशा बोली कहूचे सेटा गोटे टाइम रे इट वाज कलिंग, राइट। नेक्स्ट खारबल इज डिस्क्राइब्ड एज द कलिंगाधिपति। से इनस्क्रिप्शन रे जो ये इनस्क्रिप्शन टे हमें देखुचे हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन सेठी आपण देखिबे खारबल को कोन कहा जाउची कलिंगाधिपति। कलिंगाधिपति माने द किंग ऑफ कलिंग। ड्यूरिंग हिज रेन कलिंग expanded into an empire, the extent of which is variously determined by the scholars. तेणु एग्जैक्ट से समय रे कलिंगाधिपति समय रे खारबल समय रे एग्जैक्ट जो डेमार्केशन टी अछि कोठी कलिंग थिला तेणु डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट ताकू मेंशन करिसेंती सेमानकर राइटिंग्स रे। उत्कल अपीयर्स इन द महाभारत in association with the countries of Odras, Mekala, Kalinga, Darsana and Andhras. तो जो उत्कल महाभारत रे आपण यदि देखिबे से इन एसोसिएशन विथ द कंट्रीज ऑफ कोको अंचल सहित ओड्रा यानी कि ओडिशा भी सेठी देखिबे, मेकाला भी देखिबे, कलिंग भी देखिबे, दर्शन देखिबे, आंध्रस भी आपण को देखिबा मिले। द प्रेजेंट नेम ऑफ ओडिशा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ओड्रा, उड्र और ओड्राका। ओड्रा, ओड्रा, उड्रा एंड ओड्राका यही नारू वर्तमान रो ओडिशा नाटी आपनकर आसीछि। इट अपीयर्स एज उर्सिन उर्सफिन in the accounts of the Muslim geographers of the 19th and 10th century AD. The Muslims geographers जो माने थिले से माने उत्कल को कौन मेंशन करचंदी उर्सिन करिकी आ उर्सफिन करिकी दुईटी ना अछि, गोटे होची उर्सिन आ गोटे होची उर्सफिन। दुईटी ना रे से माने को मेंशन करिचंती ऑन देयर राइटिंग्स। मुस्लिम राइटर जो माने थिले ये मुस्लिम जियोग्राफर्स जो माने थिले से माने उत्कल को ई नारे संबोधन करिचन तांगर राइटिंग्स रे। ओड्रा हैज आल्सो फाउंड मेंशन इन द मनु संहिता where it is associated with the Pondracos या Poundrakos, Dravidas, Kambus, Yavanas, Sakas, Paradas, Pallavas, Chinas, किरतस, दारदास एंड खासस। ये हूँ मनु संहिता रे एठी मेंशन अछि ओड्रा। ठीक अछि मनु संहिता यदि आपण जानिथिबे मनुस्मृति मनु संहिता जोटा में कहूँ मनु संहिता। ओके तोसाली और तोसल फॉर्म्ड एन इंपोर्टेंट पॉलिटिकल यूनिट इन एंशिएंट ओडिशा जोटा कि आपण तोसाली रो नाटा भी आमे जानिछु ओडिशा को ही तोसाली या तोसलो बोली कहा जाउतला। इट इज मेंशन्ड इन द परिशिष्टा और ऑफ अथर्ववेद। कोठी मेंशन अछि तोसाली या तोसलो विषय रे परिशिष्टा ऑफ अथर्ववेद along with the Kosala and Puranas have associated the people of this territory with Kotalas, Nisadas, Tripuras, Tumuras and भालदिसास। ये हूँ आपणकर परिशिष्टा ऑफ अथर्ववेद। परिशिष्टा ऑफ अथर्ववेद along with Kosala and Purana. It was during the Sailodbhava dynasty Kangoda came into eminence. Sailodbhava dynasty Kangoda came into eminence. Kangoda may be explained as the land of honey, as the Kongu in Tamil means honey.
ठीक अच्छे। तो परिशिष्टा आम डिस्कस कले अथर्व वेद मेंशन अच्छी क्या विषय तोषाली विषय along with Kosala भी mention अच्छी and the Puranas have associated the people of this territory with Kotalas, Nisadas, Traipuras, Tumuras and Baldisas. Tachada, it was during the Sailodbhav dynasty Kangoda came into eminence. Kangoda may be explained as the land of honey. The reason kono na jo Kongu in Tamil means honey. Next देखिवा कलिंग वॉर। कलिंग वॉर केबे हेतिला ई प्रश्न पचरा जाय प्रीलिम्स रे आपनकर 261 BC। कलिंग वॉर केबे हेतिला 261 BC। 8 years after the coronation of Asoka। अशोका राजा हबार 8 वर्ष पर से कलिंग वॉर रे इन्वॉल्व थिले या कलिंग वॉर हेतिला। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस वॉर इज नोन फ्रॉम द रॉक एडिक्ट 13 कोठी हमको मिले ना शाहबाजगढ़। ये शाहबाजगढ़ कोठी अच्छी पाकिस्तान रे। शाहबाजगढ़ पाकिस्तान रे रॉक एडिक्ट 13 रु आपन को कलिंग वॉर विषय मेंशन मिलिबो। कलिंग वाज अंडर द सुजनिटी ऑफ मगध टिल धननंद। धननंद का समय पर्यंत मगध कंट्रोल रे थिला कलिंग। कलिंग प्रोबेबली स्लिप्ड अवे फ्रॉम द फोल्ड ऑफ मगधन एम्परलिज्म व्हेन कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य रिवोल्टेड अगेंस्ट द नंदस। तो धननंद को समय रे मगध अंडर रे थिला कोटा कलिंग थिला। तो धननंद को एगेंस्ट रे वॉर की कले यानी कि रिवोल्ट की कले कौटिल्य एंड द चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य रिवोल्ट कला पर एगेंस्ट द नंदस जो किंग से समय रे थिले 322 321 BC। चंद्रगुप्त मौर्य had never attempted to annex कलिंग during his lifetime। तो ए समय रे कलिंग टी मगध रूल रु चली जाइछि एवं तापरे केबे भी चंद्रगुप्त मौर्य अटेम्प्ट नहीं नाहंती कलिंग को कैप्चर करिबा पई कब्जा करिबा पई। बिंदुसार had also not fought with the people of कलिंग। बिंदुसार भी जे तापरे आसिले से भी मध्य कलिंग सहित कोनोसी वॉर करि नाहंती। सो इट वाज ए हिस्टोरिक necessity on the part of Ashoka to conquer कलिंग। तेणु अशोका तापरे कौन करछंदी अशोका टू कंकर कलिंग। इट वाज ए हिस्टोरिक नेसेसिटी। कॉजेस ऑफ कलिंग वॉर जदि देखिबे मोटामोटी भाव रे एठी मगध रीजन आपण देखि परुथबे। मगध एम्पायर ड्यूरिंग अशोका had surrounded कलिंग इन द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। तो कलिंग को एंटायरली से माने कौन करथिले सराउंड करिकि थिले। till existence of Kalinga as a powerful neighbor on the border of Magadha was definitely a threat to the power and potentiality of later। तो obviously गोटे पावरफुल ये अंचलटी थिला जोटा कि गोटे थ्रेट फील करूथला कि मगध एम्पायर थ्रेट फील करूथिले कि कलिंग गोटे पावरफुल रीजन एठी अछि। Okay, thus Kalinga posed a menace to the grand Magadhan Empire. Before Kalinga rose to the extent, Ashoka wanted to defeat and capture it। तेणु अशोका पावरफुल जेहेतु थिला तेणु से जरिया रे काफी इनसिक्योर फील कले थ्रेट फील करथिले जहा फल वॉर हेतला। आउ कोन रीजन थिला Ashoka's invasion of Kalinga in 261 BC appears to have been actuated by his imperialistic design। देखिबा कोन imperialistic design। By the time of Ashoka's accession, the Magadha Empire had spread over most parts of India, from the Himalayas in the north to Mysore in the south, from the Kabul Valley in the northwest to the Bengal in the east। The whole territory was under the sovereignty of Ashoka। तो अशोकांकर जो imperialistic attitude थिला imperialistic design थिला सेठी कोठी ना कोठी फिट यानी कि अलगा थिला कलिंग। कारण से ऑलमोस्ट कवर केते करथिले देखंतु मैसूर नॉर्थ रु मैसूर इन द साउथ पर्यंत कवर करथिले। काबुल वैली इन द नॉर्थ वेस्ट टू यानी कि जोटा कि अफगानिस्तान से अंचलटी बेंगल इन द ईस्ट। यदि ए एते
बड़ एरिया जदि से कंट्रोल करिकी अछंती the whole territory was under the sovereignty of Ashoka. तो whole territory कहा sovereignty under रे थिला अशोका का sovereignty under रे थिला. An independent kingdom of Kalinga, not very far from the center of gravity of the Magadhan Empire, was intolerable for a warlike king like Chandasuk and Black Ashoka. ठीक अच्छे तेणु ये सब रीजन पाई अशोका या द किंग अशोका से आउ बेसी दिन कलिंग को फ्रीडम दवाई या इंडिपेंडेंट रखापी चाहिए ना तो से कब्जा करते इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी थिला गोटे फैक्टर देयर वर सर्टेन इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच हैड क्रिएटेड राइवलरी बिटवीन द कलिंग एंड मगध कलिंग एंड मगध भितर गोटे राइवलरी भी हमको देखा मिलता Kalinga monopolized the overseas trade in the Indian Ocean and gained vast wealth. कारण से समय साधपु पुओ माने साउथ ईस्ट एशिया जाभा सुमात्रा ये सब को ट्रेड पाई भी जाउथले ओवरसी ट्रेड एवं से ओवरसी ट्रेड रे कंट्रोल का इंडियन ओशन रे कहा पाखरे थिला कलिंग पाखरे थिला एवं दे हैव स्टार्टेड अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ एज वेल हर वेल्थ also increased from inland trade. Inland trading रो भी ସେମାନେ wealth generate करुଥିଲେ. It may also be pointed out that Mauryas by that time had not built of naval power and Navadhyaksa, superintendent of shipping mentioned by the Kautilya in his Arthashastra, was in charge of policing river, lakes and seashores rather than building ships for maritime trades. Simple jinsa kono, now it may also be pointed out that Mauryas by that time had not built of any naval power. Okay? केवल सेमाने कौन करथिले रिवर लेक्स सी शोर ई सबू उपरे नजर तो रखिथिले सेमाने को माने ना मौर्यन वाले नजर रखिथिले एवं से समय रे सेमान पाखे नाभल पावर नथिला सेमाने सी सेल करि पारु नथिले केवल मॉनिटर करुथिले सिक्योरिटी पाई बट कलिंग से समय रे नाभल सिस्टम डेवलप करिकी ट्रेड रे एंगेज थिले Legend of Karubaki. According to this, Ashoka invaded Kalinga, being infatuated by the beauty of Karubaki, the daughter of fisherman and the fiancée of the crown prince of Kalinga. Okay? तेणु Karubaki भी गोटे फैक्टर जोथि पाई कि वॉर अपन को देखिबा को मिलला. From the queen's edict, it is known that Ashoka had a queen named Karubaki, who was the mother of Tivara, a son of Ashoka. Right? तो लेजेंड ऑफ कारुबाकी स्टोरी भी वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड दिस कारण कलिंग प्रिंस जे राजा जे थिले से फियंसी तंकर थिले तो हमको देखिबा को मिले कि अशोकांकर वाइफ मध्य हिचंदी कारुबाकी तो जहाँ से स्टोरी रु जणा पडुची कि वॉर रा ये भी गोटे फैक्टर थाई पारे या अटैक करिबार ये भी गोटे फैक्टर थाई पारे. The much anticipated Kalinga War took place in 261 BC, which is known from Magasthenes account that Magadhan army during Chandragupta Maurya consisted of 6 lakh men. तो Magasthenes कर writings रू हमको देखिबा को मिले about the Kalinga War एवं Magadhan army during the Chandragupta Maurya consisted of 6 lakh men. The war took place on the bank of the river Daya near Dhowli, जोटा एबे आपण देखिबे पीस पागोड़ा. The Rock Edict 13 mentions the horror of the Kalinga War. The Rock Edict 13 रे जो डेथ हेची कलिंग वॉर पई जो डेवास्टेशन हेची डिस्ट्रक्शन हेची तारो सूचना हमको मिले. With the victory of Ashoka in the Kalinga War, Kalinga was annexed to Magadhan Empire and it constituted its 5th province. कलिंग पूर्वरु मगधान एम्पायर को पाखरे आहुरी 4टी प्रोविंस थिला. कलिंग आड हला परे सेटा 5th प्रोविंस रे कन्वर्ट हला.
द अदर फोर प्रोविंसेस को गुड़िक थिले ना प्राच्य, उत्तरपथ, अवंती एंड दक्षिण पथ एमाने सब बाकी आउ चारोटी एम्पायर थिले एवं कलिंग फिफ्थ रे ऐड हला having their capitals at Magadha, तक्षशिला, उज्जैनी एंड सुवर्णगिरी ये सब अंचल गुड़िक आप देखिपारे। तोसाली वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग। कलिंगर कैपिटल कोटा थिला तोसाली को आमे कलिंगर कैपिटल बोली तले कहूतलु या थिला सेठी द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इन कलिंग। ठीक अछि तो तोसाली एज ए कैपिटल सिटी हिसाब रे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टी तोसाली रे होतला। टू सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका फाउंड एट धौली and Jowguda enumerate the pattern of Mauryan administration for the province of Kalinga। तो जौगुड़ा जौगढ़ और धौली रे आपन को सेठी एडिक्ट्स रो देखिबा को मिलिबो कलिंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका रो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली पारिबो। क्लियर अछि। The horror of Kalinga war changed the mind of Ashoka। Rock Edict 13 Ashoka expresses, in conquering indeed an unconquered country, the slaying, the death, deporting that occur there are considered extremely painful and serious by the Devanam peer। तो Rock Edict 13 रे ये जिनस मेंशन अछि कि अशोका आफ्टर द कंकरिंग कलिंग जो पेन तांको मन रे हेची या जो वॉर तांको जो टाइप रे अफेक्ट करिछि से ये लाइन रे सेटा को एक्सप्रेस करा जाइछि। दिस वॉर ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट ऑफ अशोका। ही वाज चेंज्ड फ्रॉम चंडाशोक टू धर्माशोक विथ ए वो टू कंकर मैनकाइंड बाय कंकरिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों को जीतिबार अछि देन विन पीपल थ्रू द हार्ट ऑफ द पीपल और win through heart of the people, not win over them by war। Chandasoko Dharmasoko converted। After Kalinga war, he was converted to Buddhism by Upagupta। So शांति non-violence बुद्धिज्म से समरे प्रोपाउंड करथिले प्रोपागेट करथिले। बुद्धिज्म माने बुद्धिज्म जैनिज्म ये गोटे गोटे रिलीजियस मूवमेंट बोली आपण कहि परिबे बट मोस्टली these were social movement। रिलीजियस मूवमेंट सबुठू अधिका मूवमेंट थिला कोन ना सोशल मूवमेंट। काहे कि सोशल मूवमेंट ना एमाने कॉमन मैन को एड्रेस करथिले। एमाने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को हटेबा पे चेष्टा करथिले, संस्कृत रे डोमिनेंस को हटेबा पे चेष्टा करथिले। सेत पे आपण देखिबे बुद्धिज्म और जैनिज्म रो फेज जो 7th सेंचुरी स्टार्ट हेथिला कोठी ना गांजेटिक बेल्ट रे से जगह को सेकेंड अर्बानाइजेशन बोली कहा जाए। कारण फर्स्ट अर्बानाइजेशन आम कहू कौ अंचल को जोटा आपणकर हरप्पा सिविलाइजेशन अच्छी। सेकेंड अर्बानाइजेशन आपणकर गांजेटिक बेल्ट को कहा जाए। तो बुद्धिज्म बाय उपगुप्त ए बुद्धिस्ट मॉन्क और निग्रोध द 7-year-old son of Ashoka's elder brother son Sumana whom he had killed, और मोगली पुततीसा द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके तो ये जो माने इन्फ्लुएंस करथिले काहाकू अशोका को बुद्धिज्म को अडॉप्ट करिबा पई, पीस को अडॉप्ट करिबा पई, नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करिबा पई ए बुद्धिस्ट मॉन्क किए थिले उपगुप्त और आउ किए थिले इन्फ्लुएंस करथिले निग्रोधा the 7-year-old son of Ashoka's elder brother Sumana whom he had killed, और मोगली पुततीसा the president of third Buddhist council। ये होचंदी किछि व्यक्ति जो माने कि इन्फ्लुएंस करथिले बुद्धिज्म पई अशोका को। whatever the fact might be, Ashoka accepted Buddhism after the Kalinga war। ठीक अछि कलिंग वार परे से बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करथिले। The transformation of Ashoka helped in the spread of Buddhism। Buddhism, which was confined to the middle of the Gangetic Valley in pre-Ashokan period, suddenly became an all-India religion within the decade of his conversion। तो जेमती से कन्वर्ट हेले तो एटा वर्तमान
ऑल इंडिया रिलीजन हो गला. नॉट ओनली इन इंडिया, बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके. He sent Mahendra, Sanghamitra, his son and daughter respectively to Ceylon. तो तांकर सन एंड डॉटर किए थे महेंद्र एंड संगमित्रा. कोठी पठेले श्रीलंका, वर्तमान श्रीलंका सिलोन, साना उत्तरा to Subernabhumi, Burma, and further he maintained friendly relations with kings of Greece, Syria, Egypt, Macedonia, and Crane by sending missions of peace. राइट. तो किछि अंचल जमी बर्मा हो, सुवर्णभूमि, उत्तरा टू बर्मा, साना, सिलोन, ये सब जगार बुद्धिज्म को स्प्रेड कले. फर्दर ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ किंग्स ऑफ को देश सहित से फ्रेंडली रिलेशन एस्टाब्लिश कले. ग्रीस सहित कले, सीरिया सहित कले, इजिप्ट, मैसिडोनिया, क्राइन by sending missions of peace. Thus, Ashoka, being converted to Buddhism after Kalinga War, was instrumental for the spread of Buddhism from Greece to Burma, from Himalayas to Ceylon. तेणु ये सिंपली आपण कहि परिबे कि को अंचल रे बुद्धिज्म को स्प्रेड करा जायतिला या प्रोपागेट करा जायतिला. Ashoka adopted a paternalistic attitude towards the subject after the Kalinga War. Paternalistic attitude, that means support kariba, patronage dava, right? In separate Kalinga edicts, Dhauli and Jowguda, Ashoka expressed himself as such. तेणु एडिक्ट्स गुड़िक कौन, एडिक्ट्स गुड़िक हूँ मेसेज दवापाई या जमती वर्तमान समय मु आपको आगुरी भी बोधे कही वर्तमान समय जमी सोशल मीडिया माध्यम आम मेसेज अवेयरनेस करने चेष्टा करूँ, मेसेज को स्प्रेड करने चेष्टा करूँ. से समय सोशल मीडिया नाला थ्रू एडिक्ट्स ये जिनस करा सो दैट द मेसेज ऑफ द किंग शुड रीच टू द पीपल. All men are my children, and just as I desire for my children that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same I do desire for all men. से कहले कि all men समस्ते होचंदी मोरो children, मोरो son and daughter, मोर children. तेणु जो टाइप रो मु मोर पिला मानक पई भी विश करूची या आशा करूची से वेलफेयर तांकर हबो, भलरे रहिबे, से माने हैप्पीनेस, खुशी रहिबे. सेम जिंस मु समस्त पई मध्य फील करूची. An important aspect of the Kalinga War was that it led to the growth of art, architecture and literature unprecedented in the land. तो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में मध्य ग्रोथ आपन को देखिबा को मिले. Engravement in the edicts, erection of stupa etc. made the Mauryan art unique in the annals of ancient Indian history. तो एक तो engravement in the edicts engravement हो किंबा स्तूप इरेक्शन हो, ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन कहार थिला मौर्यन मानकर. The Pali language which Ashoka used in his edicts brought cultural unification of India popular among his subject. Pali language which Ashoka used in his edicts brought cultural unification of India popular among his subjects. जो बुद्धिज्म हो किंबा जैनिज्म हो, से माने संस्कृत को रिजेक्ट करके पाली प्राकृत को अडॉप्ट करथिले. पाली प्राकृत थिला कॉमन मैन्स लैंग्वेज एवं कॉमन मैन्स को बुझेइबा पई, कॉमन मैन को मेसेज दवा पई व्हाट वी नीडेड टू डू, हमको से कॉमन मैन को भाषा रे ही ताको प्रोवाइड करिवार थिला. ठीक अछि. तो सेति पई सेठी कोन यूज करा गला लैंग्वेज होची Pali instead of Sanskrit. Ashoka appointed a well-organized bureaucracy to assist the viceroy of Kalinga. The important officers during Ashoka's time were the Mahamatras, Rajukas, Yuktas, Bacha Bhumikas, Antamahamatras, and Ithi, Jaka Mahamatras, Dharma Mahamatras, etc.
Anta Mahamatras were the ministers of the border provinces, and the Mahamatras of Tosali and Samapa probably belong to this category. Now, for Kalinga, Dhamma Mahamatras were appointed by the Asoka personally. Kalinga region ପାଇଁ जो धाम महामत्रस ଥିଲେ to spread the Buddhism appointed by the Asoka as the Dhamma Mahamatras. They were employed to look after the spiritual and moral upliftment of the people of this land. As the Rajukas were in the charge of welfare of the Janapadas and were competent enough with absolute power in matters of reward and punishment, they might have played a dominant role in the administration of Kalinga. So, ये होची आपनकर कोन ना as the Rajukas were in charge of welfare of the Janapadas and competent enough with absolute power in matters of reward and punishment, they might have played a dominant role in the administration of Kalinga. ठीक अछि धाम महामत्रस जो माने थिले धाम महामत्रस जो माने इंपोर्टेंट ऑफिसर्स गुडिक सेमाने को द्वारा सेमाने अशोकों को द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट होतले धाम या धर्म महामत्र जो गुडिक अछि एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द स्पिरिचुअल मोरल अपलिफ्टमेंट तो ये होची धर्म धर्म महामत्रस स्पिरिचुअल एंड मोरल ओके आध्यात्मिक एवं नैतिकता मूल्यबोध को वृद्धि करिबा राजुकस जोटा अछंदे राजुकस were in charge of welfare of the Janapadas were competent enough with absolute power in matters of reward and punishment might have played a dominant role in the administration of Kalinga. So Rajukusankar काम कौन थिला ना reward and punishment. Okay. Maha Megavahana. Next, Maha Megavahana. Hatikumpha inscription at Udayagiri Hill near the Bhubaneswar describes the details about the career and achievement of Kharabala, the mighty ruler of Maha Megavahana family. Okay. तो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी रे अछि से हमको रेफरेंस दउछि कोन विथ रिस्पेक्ट टू महा मेघवाहन खारबल द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन्स दैट खारबल बिलोंग टू द महा मेघवाहन फैमिली ऑफ द चेदी क्लान खारबल से इंस्क्रिप्शन रो ही हमको देखिबा को मिले हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रो खारबल को डायनेस्टी रो बिलोंग करंती Mahameghavahan family Chedi dynasty ru Chedi clan ru se belong karante. As a young prince, he acquired knowledge in different branches of learning which were essential for discharging royal duty such as writing or correspondence, lekha, finance and currency, rupa, arithmetic, ganana, law, vidhi और व्यवहार ये हूँ acquired knowledge in different branches of learning. As a prince, Kharabala underwent training in the art of warfare, Dhanurvidya, art of warfare, music, dance, that is Gandharva Vidya, and religion. So overall, यदि आपण देखिबे complete training, complete package रो training से कौन करथिले नेइथिले खारबला, the prince Kharabala. In the 15th year, he became crown prince and started probation in the practical field of administration. So 15 वर्ष बयस रे तांकु राजा कर दिया गला 15 वर्ष बयस रे तांकु राजा कर दिया गला and started probation in the political field of administration. In the political field of administration. At the age of 24, he was crowned king by assuming the title Kalingadhipati. 24 वर्ष जेतबळे हला कलिंगाधिपति रो टैग मिलेला एवं से king, crowned king, and gave his subjects a sound administration. In his first regnal year, he involved himself
in the renovation work by repairing the gates and buildings of his capital Kalinga Nagara. Regnal year in the sense जेबे से राजा हेले रेगनल ईयर तो से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ପାଇଁ काफी काम करूଥିଲେ इंफ्रास्ट्रक्चर रे काफी फोकस करथिले रिनोवेशन वर्क बाय रिपेयरिंग गेट्स एंड बिल्डिंग्स हैविंग मेड adequate preparation he undertook expedition against the powerful Satavahana king Satkarni I in the second year. So having made adequate preparation he undertook expedition in the sense कहा एगेन्स्ट एक्सपेडिशंस आरंभ कले या कहा एगेन्स्ट रे आपण कहि परिबे गोटे कैंपेन या कहा एगेन्स्ट वॉर टाइप रो सिचुएशन हला कन्फ्रंटेशन कहि परिबे सतवाहन किंग सतकर्णी वन इन द सेकंड ईयर फोर्थ ईयर रे से कोन कले यूज सेकंड ईयर रे कले फोर्थ ईयर रे खारबळ मार्च टुवर्ड्स द टेरिटरी ऑफ रथिकस एंड भोजकस एंड डिफीटेड देम रथिकस एंड भोजकस को टेरिटरी को जाएगी तंको हरई थे कि खारबळ in 5 years Kharavala extended the canal from the Tansulia road up to Kalinga Nagari. So canal in the sense irrigation purpose, canal is the infrastructure development. So जेमती आमे एफे देखुतिले से तंकरो फर्स्ट ईयर रे रिपेयरिंग वर्क सब करूतिले से टाइप रे से कोन कले canal system को डेवलप कले. In the 6th year of reign Kharavala remitted taxes 6th टर्न रे 6th वर्ष रे से कोन कले टैक्स रिमिट कले टैक्स छाडी देले 7th ईयर रे कोन कले अटेंडेड द फादरहुड 8th ईयर रे कोन कले एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ 9th ईयर रे कोन कले गोटे बिल्ड कले कोन जहा ना होची ग्रेट विक्ट्री पैलेस कोन बिल्ड कले ग्रेट विक्ट्री पैलेस he built 117 caves 117 caves at Kumari Parvata Udayagiri for Jain monks of other religion seers and arhats. okay तो 117 से कौन कले केव यानी कि गुम्फा को से बिल्ड कले at कुमारी पर्वत उदयगिरी फॉर जैन मंक पाई एंड मंक्स ऑफ अदर रिलीजन तो जो माने जैन मंक अछंती एवं अदर रिलीजन रे भी अछंती सेमानन को पाई सेठी कोन कले बिल्ड कले. नेक्स्ट द भौम्य कर नेक्स्ट देखिबा भौम्य कर. In the first half of the 18th century AD, a dynasty called Bhaumya or Kara, also known as Bhaumya Kara, established its rule over the coastal belt of Odisha. The capital of this dynasty called Guhadeva Pataka or Guheswara Pataka was situated near the modern Jajpur town of the Jajpur district. वर्तमान जो जाजपुर टाउन अच्छी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे से गुहदेव पटक और गुहेश्वर पटक कॉल्ड तार ना रखा जाइतिला गुहेश्वर पटक और गुहदेव पटक was situated near the Jajpur. The modern literary source for constructing the history of the Bhaumya Karas are Vishnu Purana. तो modern history Bhaumya Karas को केमती जानिबा sources कौन विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण हरिवंश पुराण द्वैतवंश पुराण गंधव्यूह and Hudud al-Alam, etc. Khyamankara Deva was the founder of Bhaumyakara dynasty in Odisha. Khyamankara Deva was the founder of Bhaumyakara dynasty in Odisha. After Subhakara Deva V, the last male ruler of the Bhaumyakara dynasty, 4 female rulers like Gauri Mahadevi, Dandi Mahadevi, Bakula Mahadevi, Dharma Mahadevi occupied in the भौम्य throne one after another. So भौम्य करंकर एक तो क्षमंकर देवंक द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथला डायनेस्टी को बट सबटू स्पेशलिटी होची लास्ट मेल रूलर के थिले शुभकर देव तापरे फीमेल रूलर देखिबा को मिली 4 फीमेल रूलर
The Bhumyakaras gave a stable administration to the people of this land. The kings used high sounding titles like uh, Parama, Parama Bhatraka, Maharajadhiraj, Parameswar, etc. The Bhumyakara kings were the patterns of Buddhism. The Bhumyakara କାହାକୁ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ୟାଟର୍ନିସ୍ ଦଉଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସେ ଦଉଥିଲେ, ଭୌମ୍ୟକର। ଓକେ, सोमवंशी विषय स्लाइटली देखा। सोमवंशी अदरवाइज नोन एज पंडुवंशी रूल्ड ओवर ओडिशा कौ समय मिडिल ऑफ द 19th century एडी, मिडिल ऑफ द 19th century एडी टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th century एडी। फॉर द फर्स्ट टाइम कलिंग, उत्कल, कंगोड़ा, कौशल वर यूनिफाइड एंड ब्रॉट अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी। इंपोर्टेंट पॉइंट एटा, प्रथम थर पाई सोमवंशी रूल रे कलिंग, उत्कल, कंगोड़ा, कौशल को गोटे पॉलिटिकल अथॉरिटी हिसाब रे कंसीडर करागला कि यूनाइट करागला। We get some information from the inscription like Banda copper plates of Trivara Deva, Adhavara plates of Mahanan Raja, Banda plates of Mahasiva Gupta etc. ये जो इनफॉरमेशन गुड़िक ये कौ जगार मिलूँ इनस्क्रिप्शन को इनस्क्रिप्शन लाइक बांदा कॉपर प्लेट्स ऑफ त्रिभर देव, त्रिभर देव सेमती अधवर प्लेट्स ऑफ महानन राजा, बांदा प्लेट्स ऑफ महाशिव गुप्ता एक्सेट्रा। ठीक अच्छे, इनस्क्रिप्शन ना गुड़ी को मन रखते हुए Janmejay I was the powerful ruler of Somavanshi dynasty. Somavanshi dynasty रो powerful ruler किए थे Janmejay I, assumed high sounding titles like Parameswara, Parama Bhattaraka and Trikalingadhipati etc. Okay. Jajati II was a pattern of Brahminism. जजाति टू काहू सपोर्ट करथिले, पैटर्निस काहू देथिले, ब्राह्मणिज्म को पैटर्निस देथिले, ब्राह्मणिज्म को। ट्रेडिशन क्रेडिट्स हिम ऑफ इनवाइटिंग 10,000 ब्राह्मण्स फ्रॉम कन्याकुब्ज, कन्नौज टू परफॉर्म द श्वासमेध सैक्रिफाइस आज जाजपुर। तेणु हमको आउरी कौन इनफॉरमेशन मिले कि 10,000 ब्राह्मण्स माननको डका जाइथिला कोठू, कन्याकुब्ज और कन्नौज जहाँ को कहा जाए कौन ना दशाश्वमेध सैक्रिफाइस डका जाइथिला कोठी की जाजपुर को। With the accession of Janmejay II, the son of Udyot Kesari, disintegration of Somavanshi dynasty started. तेणु accession of Janmejay II जे कि Janmejay II उद्यत केसरी पुत्र थिले, तेणु से जेबेठू ताकू रूल करिबा स्टार्ट कले सोमवंशी डायनेस्टी कोन हला डिसइंटीग्रेट हवा स्टार्ट कले। कर्णदेव वाज द लास्ट नोन रूलर ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी हु वाज द ब्रदर ऑफ पुरंजय। Janmejay I thus became the first ruler of the Somavanshi dynasty of Kosala। तो सोमवंशी डायनेस्टी जो कोसल रे थिले प्रथम रूलर किए ना Janmejay I। Okay, Janmejay I. Somavanshi rulers were ardent Shaivites. ସେମାନେ Shaivism को प्रमोट करुଥିଲେ, Shaivism को पैटर्निस दउଥିଲେ। They helped the growth and spread of Shaivism by the construction of Shaiva temple, offer of liberal land grants to the Shaiva temples, priest and ascetics। शिव मंदिर हो या priest जो माने भी थिले सेମାନଙ୍କୁ land grants दिया जाउतला, यानी कि सेମାନଙ୍କୁ land दिया जाउतला। Okay, they also tolerated other sects। सेमते नुहे कि से केवल शैविज्म को ही प्रमोट करुଥିଲେ, बट अदर सेक्ट जो गुड़िक थिले या अदर रिलीजन भी जो गुड़िक थिले जदि आपण देखिबे कोन ना जैनिज्म ताको भी से टॉलरेट करुଥିଲେ, यानी कि सिंपली आपण कहि परिबे सेक्युलरिज्म टाइप रो जिंसटा सेक्युलर। वैष्णविज्म को भी से टॉलरेट करुଥିଲେ,
एवं शक्तिज्म को भी टॉलरेट करुथिले। आउट ऑफ द न्यूमरस टेम्पल बिल्ट बाय द सोमवंशी 4 आर मोस्ट मैग्निफिसेंट। तो सोमवंशी शैविज्म को जेहेतु पैटर्नेज दउथिले तेणु किछि फेमस टेम्पल्स तांको नारे अछि। से टेम्पल्स गुड़िक कौन? गोटे हूँ लिंगराज, गोटे हूँ ब्रह्मेश्वर, गोटे हूँ मुक्तेश्वर, आ गोटे हूँ राजाराणी। ये हूँ चारोटी टेम्पल जो गुड़िक अच्छी ये शैवाइट यानी कि शैविज्म को जो प्रमोट से माने करथिले तार रिजल्ट रे से माने टेम्पल्स को बिल्ट मध्य करथिले। देयर वाज अ फेनोमेनल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द सोमवंशी पीरियड। फेनोमेनल डेवलपमेंट कौन देखिबा? संस्कृत लर्निंग और लिटरेचर रे सोमवंशी का समय रे कौन डेवलपमेंट हेची? The inscription of the period speak of the proficiency of the scholars। जो डिफरेंट इनस्क्रिप्शन गुड़िक अच्छी जो आमको सोर्सेस आम कहीपर सेठू आमको देखा मिलूँ जो स्कॉलर्स माने से समय थिले सेमानंकर दक्षता यानी कि दे वर प्रोफिशिएंस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ना सेमानंकर ज्ञान कोउतरे थिला वेदाज रे थिला वेदांग रे थिला स्मृतिस रे थिला पुराणज रे थिला मेडिकल साइंस रे भी थिला एस्ट्रोलॉजी रे भी थिला अर्थशास्त्र ग्रामर पोएट्री हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड लॉजिक ये सबू जिनस रे सेमानंकर कोन थिला एक्सपर्टीज थिला। द लैंड ग्रांट्स टू द लर्नड ब्राह्मण्स फैसिलिटेटेड द स्टडी ऑफ सांस्कृतिक लिटरेचर। तेणु ब्राह्मण्स को ब्राह्मणिज्म को सेमाने सपोर्ट करुथिले लैंड ग्रांट मध्य दउथिले एवं जहा फल रे संस्कृत लिटरेचर मध्य पढ़िबा से टाइम रु से रेजिम रु स्टार्ट हेतिला। द सोमवंशी रूल अनडाउटली असर्ड ए न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल ओडिशा। तेणु गोटे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जदि आपण देखिबे सोमवंशींकर कंट्रीब्यूशन काफी अधिका एवं सेति पई कुआ जाउची ए न्यू एरा स्टार्ट हेतिला आपणकर मेडाइवल ओडिशा रे इन द लेटर पार्ट। Sadharna, the chief minister of Janmejaya I, was well versed in Veda, Vedanga, Vidya, Shiksha, Kalpa, Itihasa, Smriti and Arthashastra. Right? ये किए थिले ना साधारण चीफ मिनिस्टर जे थिले जन्मजय वन कर आउ सेम देखिबा पुरुषोत्तम भट्ट wrote a eulogy on King उद्योत केसरी। eulogy in the sense की जो सेमाने कौन करुले जमती आप देखिए बर्तमान सोशल मीडिया रे गवर्नमेंट तरफ स्टेटमेंट जारी हुए यहाँ सोशल मीडिया रे जो अकाउंट था सेमाने निजर लीडर्स हूँ एमान विषय काफी प्रेज ये तो एडमायर करती प्रेज करके लिखती से फेवर रे लिखती। तो सही टाइप रो सही समय राजा माने मध्य निजर कोर्ट यार्ड रे कोर्ट रे ये सब टाइप रो राइटर को रखी सो दैट सेमानंकर पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करा जाई परिबो। तेणु फेवर रे या पॉजिटिव जिनस गुडी को से लिखिचंती कि पुरुषोत्तम भट्ट कहा विषय रे किंग ऑफ उद्योत केसरी। ओके आउ कोन देखिबा सम ऑफ द सोमवंशी किंग्स देमसेल्फ वेर स्कॉलर्स। सोमवंशी inscriptions use some typical ओडिया words such as खंब पुण्य एवं माछ। खंब पुण्य माछ ये सोमवंशी का समय रे किछि ओडिया वर्ड मध्य देखिबा को मिलथिला इंस्क्रिप्शन रे। ओके दिस पीरियड वाज अनडाउटली ए सिग्निफिकेंट फेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज। ओडिया लैंग्वेज फॉर्मेशन रे डेफिनेटली सोमवंशींकर कंट्रीब्यूशंस अछि कारण इंस्क्रिप्शन रु हमको यार ट्रेस मध्य मिलुछि। मूविंग टू द नेक्स्ट गंगा डायनेस्टी। द्राक्षाराम टेम्पल इंस्क्रिप्शन केंदुली प्लेट कोर्नी कपर प्लेट नागरी प्लेट केंदु पतना प्लेट जगन्नाथ टेम्पल इंस्क्रिप्शन एक्सेट्रा form the main inscriptional sources of the imperial Gangos। गंगा डायनेस्टी विषय रे हमको कोठु जानि परिबा हमें ई सब सोर्सेस रु आपण गंगा डायनेस्टी को जानि परिबे।
ठीक अच्छे द्राक्षरम टेम्पल इनस्क्रिप्शन केन्दुली प्लेट कोर्नी कपर प्लेट नागरी प्लेट केन्दुपाटना प्लेट जगन्नाथ टेम्पल inscription. Among literary works, the Madala Panji, the Tawakat-e-Nasri, the Tariq-e-Firuz Shahi, Ramacharitra, and Kalingatu Parani, etc., which throw considerable light on the career and achievements of the Ganga king. ये होची आहुरी लिटरेरी सोर्सेस गुड़िक जमी मादला पांजी आम जाचे मादला पांजी तवाकत इ नसरी तारिक इ फिरोज शाही एंड रामचरित कलिंग कलिंग तु पराणी एक्सेट्रा एठू मध्य आम गंग डायनेस्टी विषय रे गंग डायनेस्टी रो किंग यानी कि राजा मानक विषय रे भी हमको देखिबा को मिलिबो चोड़गंगा देव द मास्टर ऑफ वास्ट किंगडम स्ट्रेचिंग फ्रॉम रिवर गंगा टू नियर गोदावरी इन द साउथ तो गंगारू गोदावरी पर्यंत एटा डायनेस्टी को स्प्रेड करा जाइथिला कहा समय रे चोड़गंगा देवंक समय रे दो कलिंग नगर वाज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर बट ही मेड सारंगगढ़ अनदर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ द एम्पायर तो गंग डायनेस्टी करो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर को अंचल रे थिला कलिंग नगर रो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर को जगह रे थिला सारंगगढ़ एटा को मन रखिबे सारंगगढ़ रे सेमानकर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर हिसाब रे या कैपिटल सिटी हिसाब रे व्यवहार करा जाउथला He also built several strong forts किला at जाजपुर कटक अमरावती कटक नियर छतिया चौद्वार कटक एंड सारंगगढ़ कटक तेणु ये सब अंचल रे आपन को फोर्ट यानी कि किला देखा मिलिबो कोठी ना जाजपुर कटक रे देखा मिलिबो अमरावती कटक रे देखा मिलिबो चौद्वार कटक एवं सारंगगढ़ कटक In order to give stabilization and consolidation to the vast empire, Chodoganga Dev introduced a well-organized administration. शासन प्रक्रिया administration मध्य से develop करिछन देखिबा कौन से administration थिला His construction of the temple of Jagannath at Puri and the endeavor to bring all religious faiths into the fold of a single cult, that is the Jagannath cult. जगन्नाथ कल्ट विषय रे आपण जानिथिबे जगन्नाथ कल्ट केवल जे हिंदू रिलीजियन पाई नुहे जगन्नाथ कल्ट होची assimilation of all different religions exist on this earth जहाँ भी रिलीजियन अच्छी ये दुनिया रे सबू रिलीजियन रो रिलीजियन को समाहित करिछि गोटिए जगह रे से होची जगन्नाथ कल्ट से होची गोटिए सिंगल कल्ट इट वाज ए लैंडमार्क इन द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ ओडिशा द अलननाथ टेम्पल अलारनाथ या अलननाथ आपण कहि परिबे inscription of Kanchipuram shows that Ananga Bhimadev III transferred his capital from Kalinganagar to Abhinav Varanasi Kataka on the bank of river Mahanadi. तेणु से टेम्पल इनस्क्रिप्शन रु कौन देखा मिले ऑफ कांचीपुरम कि कैपिटल सिटी ऑफ कलिंगनगर को ट्रांसफर करके से कोठी के आनी अभिनव वाराणसी कटक को ट्रांसफर करके आनी जोटा कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर महानदी कूल रे जोटा अच्छी वर्तमान कटक सहर आपण कहि परिबे The Alalnatha temple inscription of Kanchipuram shows that Abhinava, same line eta, the outstanding sun temple at Konark bears the testimony in the field of art, architecture and sculpture. He was a great pattern of Sanskrit literature. तो से कहा को पैटर्नेज देइथिले संस्कृत लिटरेचर को पैटर्नेज देइथिले विद्याधर his court poet composed his famous Alankara work Ekavali which describes the achievements of Narasimha Deva I. Narasimha Deva को समय रे सन टेम्पल लांगुला नरसिंह देव आम जानिचे ता छड़ा एकावली जोटा कि लेखा जाइछि से समय रे और नरसिंह देवंकर सबु अचीवमेंट्स गुड़िक जोटा कि आम इयोलॉजी बोली डिस्कस अब करूले से इयोलॉजी गोटे लेखा जाइछि कहा द्वारा लेखा जाइछि मन रखिथिबे विद्याधर किए लिखिछंती विद्याधर कहा थ्रू रे एकावली जरिया रे लिखिछंती नरसिंह देवंकर इयोलॉजी Bhanudev IV, the last Ganga king, ascended the throne after the death of Narasimha Deva IV.
in 1414 to 1435 AD. Ganga administration को टिके देखिबा. The Ganga kings were assisted by several officials. को माने officials थिले, किछि थिले मंत्री, किछि थिले पुरोहित, किछि थिले युवराज, किछि थिले संधि विग्रह विग्रहिका, किछि सेनापति मध्य थिले एवं किछि थिले दौवरिका. For the administrative convenience, the Gangas divided the empire into number of महामंडलस. जो हमें डिस्कस अभी करूले कि गंगंकर एडमिनिस्ट्रेशन काफी थिला. से एडमिनिस्ट्रेशन विषय जदि हमें देखिबा, प्रथमतः से माने किछि ऑफिशियल्स माने को अपॉइंट करथिले एवं से को ऑफिशियल्स माने थिले, से माने थिले मंत्री, से माने थिले पुरोहित, से माने थिले युवराज, राइट, से माने थिले संधि विग्रह विग्रहिका, सेनापति थिले एवं दौभरिका भी थिले. etc. For the administrative convenience, the Gangas divided the empire into a number of Mahamandalas, greater provinces. Mahamandalas, greater provinces. तेणु ये होची तंकर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पई से माने डिवीजन करथिले या डिवाइड करथिले. आउ कोन देखंतु, द गंगा एम्परर्स मेंटेन्ड देयर रूल ओवर एन एक्सटेंसिव टेरिटरी विथ द हेल्प ऑफ ए पावरफुल आर्मी. सेमानक पाखरे गोटे पावरफुल आर्मी भी थिला. आउ कोन देखिबा, द आर्मी मेन कुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल द फोर बर्नर्स. तेणु आर्मी आमे जानिचु कोन क्षत्रिय, जोटा हमर जो वर्ण सिस्टम अछि, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारोटी जोटा हमर वर्ण सिस्टम अछि, से वर्ण सिस्टम को देखिबा को गले ब्राह्मण्स मानकर कोन ना वर्शिप नॉलेज डिसेमिनेशन ए काम से माने करंती. क्षत्रियंकर काम कोन लड़ाई करबा, वॉरियर क्लास. शूद्र जे कि सबुटु बॉटम ऑफ द स्ट्राटा, बॉटम ऑफ द सोसाइटी, सर्विस से माने दियंती. एवं वैश्यर काम कोन से होची ट्रेडिंग क्लास. तेणु ई जो डिविजन अच्छी, बट गंग को समय रे आपण देखिबे वॉरियर यानी कि आर्मी रे समस्ते थिले, ब्राह्मण्स भी थिले, क्षत्रिय भी थिले, वैश्य भी थिले एवं शूद्र भी थिले. द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 3 विंग्स. गंगंग को समय रे एलिफेंट्री भी थिले, कैवेलरी भी थिले एवं इन्फेंट्री भी थिले. तीनोटी जाक थिले. एलिफेंट्री जेमती आपण देखिबे गजपति डायनेस्टी. तेणु एलिफेंटरी, एलिफेंट आर्मी रो गोटे पार्ट से माने थिले. तेणु सेत पई सेटा को एलिफेंट बोली कहा जाउछि. ठीक अछि. कैवेलरी कोन, कैवेलरी होछि आपनकर हॉर्स, घोड़ा. हॉर्स जोटा हमें कहउछे हाथी रहिला, घोड़ा रहिला. तृतीयटा रहउछि आपनकर कोन ना इन्फेंटरी, राइट, इन्फेंटरी. इन्फेंटरी होछि सिंपली आपनकर फुट मार्च जोटा करी कि थान. ठीक अछि, फुट मार्च. तो तीनोटी जाक तीनटी विंग से मेंटेन करुथिले. आउ कोन थिला, ड्यूरिंग द गंगा पीरियड द रेवेन्यू सिस्टम वाज साउंड. ए वेराइटी ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस गुडी को कोन थिला ना वेता, भोड़ा, पाइक, ओहर, परिदर्शन एक्सेट्रा वर बीइंग कलेक्टेड as is gleaned from the Ganga inscription. ये जो टैक्स स्ट्रक्चर गुडिक, टैक्स रो ना गुडिक सेटा आपण कोठी देखिबा को मिले, गंगा इंस्क्रिप्शन रो ही आपण को देखिबा को मिलेबो. 1/6 of the production of the land was collected as the land revenue. ठीक अछि. जो 1/6 of the production, 1/6 of the production तेणु से कलेक्ट करा जाए को हिसाब रे, लैंड रेवेन्यू हिसाब रे. तामाने 6 भाग रु भागे सीधा आपनकर लैंड रेवेन्यू रे जाउथला. बिसाइड्स लैंड रेवेन्यू अदर सोर्सेस ऑफ इनकम कोन थिला ना ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट, जो माने ट्रेड करूथले एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट, एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रे भी आपनकर टैक्स इंपोज करा जाउथला. फाइन्स रु भी आसुथला, कोर्ट फीस रु भी आसुथला, सॉल्ट टैक्स भी इंपोज करा जाइथला. केवल जे ब्रिटिश आसे की सॉल्ट ऊपर टैक्स लगैले से जिनस नुहे, गंगा डायनेस्टी भी
सॉल्ट ऊपर टैक्स लगेइथिले एटा को मन रखथिबे गंग डायनेस्टी भी सॉल्ट ऊपर टैक्स लगेइथिले तापरे देखिबा cultural significance of the Ganga rule during the Ganga period the traditional burner system was prevailed कारण आमे देखिले चारोटी जाक बर्न सिस्टम रे ही आर्मी रो पार्ट थिले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र Brahmins enjoyed the highest status maximum privilege in the society during this period many of them enjoyed and grants agraharas and scholars and priests तो knowledge जो component थिला से component कहा पाखरे थिला ब्राह्मण्स का पाखरे थिला priest हेक थिले नहीं तो scholars थिले during this period it is found that a number of Brahmins entered into the non-religious profession. ठीक अच्छे गंगंक समय रे ई जिनस देखिबार थिला कोन ना या पर्यंत रिलीजियस यानी कि रिलीजियन को गोटे प्रोफेशन हिसाब रे यूज करा जाउथला बट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द गंग डायनेस्टी गंग रूल ई जिनस आमे देखुचे कि ब्राह्मण्स माने नॉन रिलीजियस प्रोफेशन रे भी एंट्री करबा स्टार्ट कले जेमति कि मिलिटरी सर्विस अदर कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड ट्रेड बिजनेस भी से माने स्टार्ट कले प्लस गवर्नमेंट सर्विसेस रे भी से माने एंट्री कले ड्यूरिंग द गंगा पीरियड द ट्रेडिशनल बर्नर सिस्टम वाज प्रिवेल्ड एटा सिंपली येटा रिपीट हिचे आपनकर स्लाइड टा ओके चंद्रिका देवी द डॉटर ऑफ अनंग भीमदेव III was accomplished in music and dance. Chandrika Devi, the daughter of Ananga Bhimadeva III, was accomplished in music and dance. She built the temple of Ananta Basudev. मन रखते बेटा को Chandrika Devi, the daughter of Ananga Bhimadeva III, से कौन बिल्ड कले अनंत वासुदेव जोटा कि लिंगराज कर पाखरे जोटा हमें देखिबा को मिले Sivarani, a lady of Ganga lineage, was called Kaliyug Saraswati, goddess of learning in Kali age. Sivarani, a lady of Ganga lineage, were called Kaliyug Saraswati. Sivarani. Devadasis was also prevailing during this time. जो temple dancers, Devadasi system was also prevailing during this time. The early Ganga rulers were devote those Saivites. Saivism को ସେମାନେ कौन କରୁଥିଲେ पूजा କରୁଥିଲେ Saivism को patronage ଦେଇଥିଲେ after capturing Odisha the Gangas accepted Vaishnavism as well ତେଣୁ Saivism early age रे हमको देखिबा को मिले ସେମାନେ सपोर्टर कहार थिले Saivism रो but later on ସେମାନେ Vaishnavism को भी मध्य सपोर्ट करिबा आरंभ कले they showed great devotion to Purushottam Jagannath who was regarded as a manifestation of Vishnu. Purushottam Jagannath who was regarded as a manifestation of Vishnu. Chodoganga Dev built the present gigantic temple of Lord Jagannath. Chodoganga Dev जी की present जो Lord Jagannath जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल सेटा को बिल्ड करथिले Ananga Bhimadev declared that he ruled the empire as the Rauta or deputy of Lord Jagannath. तेणु इनिशियली तो साइवाइट्स साइविज्म को से प्रेफरेंस दउतले पैटर्नेज दउतले बट लेटर ऑन से वैष्णविज्म को भी मध्य पैटर्नेज देइछन्ते एवं ग्रेजुअली तार रिफ्लेक्शन हमको देखिबा को मिलुची जेमति टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल बिल्ड हो किंबा पुरुषोत्तम जो ग्रेट डिवोशन से मानकर थिला विष्णु को प्रति से जिनसे हमको देखिबा को मिलुची Ananga Bhimadeva III was declared that he ruled the empire as the Rauta or deputy of Lord Jagannath. So deputy यानी कि representative of Lord Jagannath भी अपन कोई करिवे. Puri with Lord Jagannath as the presiding deity became a great center of Vaishnavism during the Ganga period. The great bhakti saints like Ramanuja, Narahari Tirtha, Jagannath Tirtha came to Odisha from outside during this period. ये question भी आसी पारे कि जो भक्ति सेंट्स माने थिले रामानुज हुअंतु नरहरि तीर्थ हुअंतु जगन्नाथ तीर्थ हुअंतु से को समय रे पुरी को आसी थिले से थिले गंगा रूल को समय रे
ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗଙ୍ଗା ରୁଲ୍ର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲେ ମାନେ ये भी गोटे प्रकार प्रश्न आसे बेले बेले लैंग्वेज टिके मार्क या ताको नोटिस करंतु आपण कि हु वाज द कंटेम्पररी या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेम्पररी ऑफ गंगा रूल तो गंगा रूल समय को माने पुरी आसीथिले एज ए ताको आपण कहि परिबे भक्ति सेंट हिसाब रे द रिसाइटल ऑफ गीतो गोविंद ऑफ जयदेव Vaishnava poet of this period was introduced into the daily rituals of the Jagannath temple. तो गंगा समय रे गीत गोविंद जयदेव द्वारा जो लिखा जाइथिला ताकू डेली रिचुअल्स रे इंक्लूड करा गला गीत गोविंद को ओके नेक्स्ट देखिबा गंगा रूलर्स वर सेक्युलर इन नेचर सेक्युलर इन द सेंस की से सबु धर्म को टॉलरेट करूथले सेक्युलर इन नेचर सबु धर्म को टॉलरेट करबा होची सेक्युलरिज्म जोटा कि वर्तमान हमें हम कॉन्स्टिट्यूशन रे भी देखू प्रैक्टिस होची ना नहीं सेटा आपण निजे ताको एग्जामिन करिवे बट कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर सेक्युलर मेंशन अछि इन स्पाइट ऑफ अलीजियंस टू लॉर्ड जगन्नाथ द स्टेट डेटी the Gangas also patronized the worship of other deities Shiva, Parvati and Sun God. Right? Allegiance to Lord Jagannath तो थिला जगन्नाथंकर भक्त से माने थिले they were more dedicated to the Lord Jagannath but आउ कहा को पैटर्नेज देइचंदी शैवजिम को भी पैटर्नेज देइचंदी अदर डेटीज को भी पैटर्नेज दिया जाइछि शैव पार्वती एवं सन गॉड Chodoganga Dev donated a village for the maintenance of a perpetual lamp in the Lingaraj temple of Bhubaneswar. तो चोडगंगा देव गोटे विलेज को डोनेट करथिले कोथि पई मेंटेनेंस ऑफ ए परपेचुअल लैंप पई से डोनेट कर देथिले कि सेठु जो आसीबो आपनकर रेवेन्यू से अनुसार जो परपेचुअल लैंप को आपण मेंटेन करि परिबे पार्वती टेंपल वाज बिल्ट इनसाइड द precinct of the Lingaraj temple during the Ganga rule. से गंगा रूल के समय रे ही लिंगराज टेम्पल रो प्रेमाइसेस रे गोटे पार्वती टेम्पल मध्य बिल्ड करा जायछि पार्वती टेम्पल मध्य बिल्ड करा जायछि ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नरसिंह देव वन बिल्ड द टेम्पल ऑफ सन गॉड कोणार्क रो सन गॉड नरसिंह देव वन बिल्ड करथिले The Ganga rulers seem to have attempted a harmony between Shaivism and Vaishnavism. हमें देखिले इनिशियली से माने शैवजिम को एक्सेप्ट करथिले तापर धीरे धीरे वैष्णविज्म आड़ को शिफ्ट मध्य होइचंदी बट सेटा नुहे कि शैवजिम को से माने डिसकंटिन्यू कले दे स्टार्टेड गिविंग पैटर्नेज टू बोथ द रिलीजन ओके द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिव ऑफ द लिंगराज टेंपल इन द कंजाइंट डेटी हरिहर विष्णु आजुएल शिवा जो आपनकर लिंगराज टेम्पल अच्छी सेठी आपण देखि परिबे अनंत वासुदेवंकर भी टेम्पल अच्छी तेणु सेटा होची हरि एवं हर दुई जनकर समन्वय बोली कहि परिबे टेम्पल इनटू द कंजाइंट डेटी हरिहर विष्णु आजुएल शिवा and the construction of the Vishnu temple of Ananta Vasudev by a Ganga princess named Chandrika Devi in midst of Shiva temple in indicate attempts to such as synthesis of Harihara cult. तेणु ये होची तारी ही सिंबलिज्म या तार रिप्रेजेंट या रेप्लिका बोली आपण कहि परिबे कि गंगा डायनेस्टी was giving representation to both Hari and Hara. ये जिनस आमे केमति जानुचु ना अनंत वासुदेव एंड लिंगराज टेम्पल रो आमे जानिबा को पाऊ ओके Copper plate grants and stone inscription show the high watermark of Sanskrit literature in Odisha during the Ganga era. तो गंगा एरा समय रे संस्कृत लिटरेचर भी काफी significant role play करथिला. During this era, there were a number of intellectual luminaries in Odisha. पंडित विद्याधर एकावली रचना करुथिले जयदेव गीत गोविंद रचना करुथिले श्रीधर आचार्य एंड नीलांबर आचार्य स्मृति राइटर्स से थिले विश्वनाथ कविराज से साहित्य दर्पण लिखिथिले
एंड सत्यानंद जे एस्ट्रोनॉमर थिले से लिखिले सूर्य सिद्धांत बिलोंग टू द गंग पीरियड। ये प्रश्न पचरा जाए आपन को कि गंग पीरियड समय रे थिला या को पीरियड समय रे लिखा जाइथिला, तेणु ये प्रश्नर उत्तर आपन दवा को पड़िबो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। The Nata Mandapa of the temples were places where Devadasis were performing dances to the tune of compositions and musical instruments. तो नाट मंडप भी आपन को देखा मिल इस समय एवं जोटि की देवदासी डांस भी देखा मिल। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हैव नाट मंडपस। तो इनिशियल फेज रे जे नाट मंडप या जेबेठु भी मंदिर स्टार्ट हला नाट मंडप तैयारी सेमति में लेटर ऑन इट वाज द एडिशन। अनंग भीमदेव III added नाट मंडप टू द टेम्पल ऑफ रिंगराज इन भुवनेश्वर। तो अनंग भीमदेव III नाट मंडप ऐड करछन्ती कोठी लिंगराज टेम्पल रे। तो तार स्ट्रक्चर आपण जानिथिबे जोटा देउळ रहिला, तापर जगमोहन रहिला, तापर रहिला आपनकर नाट मंडप, तापर रहिला भोग मंडप। ये होची तार स्ट्रक्चर। The engraving of boats in the Bhoga Mandapa of the Jagannath Temple of Puri, a panel show in the transportation of elephants and the reference to a township inhabited by the artisans and traders in the Nagari plate of Ananga Bhimadev III, etc., are the evidence of Odisha's overseas trade and commerce during गंगा पीरियड। तो गंगा पीरियड का समय रे ही हमें ट्रेड देखीचे, गंगा पीरियड का समय रे ही हमें ओवरसीज ट्रेड देखीचे। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज गुड़िकर जो ट्रेड आमे देखीचे, जो जाभा सुमात्रा जो बोईत बंदाण उत्सव पालन करा जाए से जिनस कोठी की जोटी की एविडेंस यानी कि ट्रेस हमको मिलुची। एटा कोठी मेंशन अछि भोग मंडप जगन्नाथ टेम्पल कर सेठी आपन को ये मेंशन देखिबा को मिलिबो, बोट रो मेंशन देखिबा को मिलिबो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिफेंट्स। ओके, क्लोथ, डायमंड एंड एलिफेंट्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम ओडिशा टू आउटसाइड कंट्रीज। तो एक्सपोर्टेड फ्रॉम ओडिशा यानी कि एलिफेंट एक्सपोर्ट आम करूले, डायमंड भी करूले, क्लोथ्स यानी कि टेक्सटाइल भी आम एक्सपोर्ट करूले। ये प्रश्न भी आसी पारे कि गंगा डायनेस्टी समय रे को प्रोडक्ट्स गुड़िक एक्सपोर्ट करा जाउथला, क्लोथ, डायमंड एंड एलिफेंट। ओके, टेम्पल आर्किटेक्चर देखिबा एंशिएंट हिस्ट्री समय टेम्पल आर्किटेक्चर को एलाबोरेटली आम डिस्कस करिचे अन्य लेक्चर वीडियो माध्यम रे, बट स्टिल एंशिएंट इन ओडिसा रो एटा गोटे पार्ट, तेणु मु टेम्पल आर्किटेक्चर को मध्य स्लाइटली टच करिकी ये कंप्लीट वीडियो मु ताको एंड करिवि। टेम्पल आर्किटेक्चर रे देखिबा आउट ऑफ द 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड इन इंडिया लाइक द्राविड़ नागर जोटा कि नॉर्थ इंडिया रे देखा जाए, द्राविड़ जोटा कि साउथ इंडिया रे देखा जाए, आ गोटे हाइब्रिड फॉर्म अछि या मिक्स ऑफ नागर एंड द्राविड़ या डिफरेंट फ्रॉम नागर एंड द्राविड़ भी आपण कहि परिबे बेसार। Odisha has followed the Nagara with a distinctive regional bias of its own known as the Kalinga. तो जदियो हमें broadly we are following the Nagara style of temple architecture, but it has some distinctiveness. गोटे distinctiveness जदि आपण कहिबे तेबे जेमति आपण देखिबे बाउंड्री आपण लिंगराज टेम्पल देखंतु सेठी आपण को बाउंड्री देखिबा को मिलिबो, जगन्नाथ पुरी टेम्पल देखंतु बाउंड्री देखिबा को मिलिबो, अनंत वासुदेव देखंतु बाउंड्री देखिबा को मिलिबो। तो बाउंड्री आपण को अन्य कोनोसे टेम्पल आर्किटेक्चर रे देखिबा को मिलिबो नाही। ओके, दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ आपण कहि परिबे टेम्पल आर्किटेक्चर। An inscription in Amritsar temple at Holal, Karnataka dated 1235 AD mentions the names of all 4 categories like Nagara, Dravida, Besara and Kalinga. तेणु यदि अमृतेश्वर टेम्पल होलाल रे जोटा कर्नाटक रे अछि सेठी आपण यदि देखिबे सेठी मेंशन अछि ये तीनोटी स्टाइल प्लस कलिंग स्टाइल भी सेठी मेंशन करा जायछि, टोटल 4 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। Text and temple architecture, among such text, Bhuvana Pradipa, Bhuvane Pravesa, Silpa Sastra, Silpa Sarini, Silpa Prakasa, Silpa Ratna, Koso, Silpi Pothi, etc. are the prominent. तो ये होची जो
टेक्स्ट लिखा जाइए टेम्पल आर्किटेक्चर पाई तेणु आप देखिपे केते टेक्स्ट लिखा जाइए से समय भुवन प्रदीप भुवन प्रवेश शिल्प शास्त्र शिल्प सारिणी शिल्प प्रकाश शिल्प रत्न कोश शिल्पी पोथी ये सब टेक्स्ट गुड़िक लिखा जाइए से समय क्या उपरे टेम्पल आर्किटेक्चर उपरे ओके नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन ओडिशा is said to have begun with Lakshmaneshwara, Bharateshwara, Shatrughneshwara group of temples at Bhubaneswar in the 6th century AD and culminated with the Sun Temple of Konark in 13th century AD. 6th century AD आपन को भुवनेश्वर रो जो ओल्ड टाउन अंचलटी अछि पाखपाख अंचल जोटि लिंगराज टेम्पल रो से अंचल रे आपन को बहुत गुडे टेम्पल 6th एंड 7th सेंचुरी एडी रो देखा मिले तेणु अर्ली टेम्पल गुड़िक हूँ लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर शत्रुघ्नेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल गुड़िक द परशुरामेश्वर टेम्पल असाइंड 7th सेंचुरी एडी परशुरामेश्वर जोटा कि आपंकर आप जानी मुक्तेश्वर परशुरामेश्वर काफी लगी लगी अच्छी इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन अमंग द अर्ली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इट कंसिस्ट ऑफ बोथ देउल as well as the जगमोहन बोथ देउल एवं जगमोहन परशुरामेश्वर स्लाइटली डिफरेंट यार डिटेल ईच टेम्पल रो जो डिटेल आर्किटेक्चर अच्छी आम ताको गोटे डिफरेंट वीडियो रे आम ताको डिस्कस करिचे आपण चाहिले सेठी जाइकी देखि परिबे प्लेलिस्ट रे temples of the 9th and 10th century temples evolved with more advanced architectural features like harmonious proportion of pagodas on the bada and the gondi जो टेम्पल आर्किटेक्चर रो जो डेमार्केशंस गुड़िक अच्छी जोटा खास करके देउल जोटा आम कहू देउलर पाग बाड़ ये सब जिनस गुड़िक अच्छी डेमार्केशन गंडी जोटा कहुए कारण गोटे टेम्पल को गोटे मनीषर बॉडी सहित ताको कंपेयर करा जाए मनीषर बॉडी सहित गोटे टेम्पल को कंपेयर करा जाए ठीक अच्छे द पिरामिडल फॉर्म ऑफ जगमोहन इमर्ज्ड इन द पीरियड जगमोहन आपण देखिए बहुत गुडे टेम्पल अच्छी जोटि कि केवल देउल आपण देखिपारे सेठी जगमोहन नथिबो सेठी आपण को अन्य कोनोसी जिंस नथिबो कारण जगमोहन भी परे एडिशन हेची टेम्पल रे तो टेम्पल आर्किटेक्चर सिंपल आपण देखिबे को भली भाव रे इवॉल्व हेची द राजारानी टेम्पल रिप्रेजेंट्स ए यूनिक एक्सपेरिमेंट इन टेम्पल आर्किटेक्चर इट्स शिखर हैज बीन क्लस्टर्ड बाय मिनिएचर रिपीटेशन ऑफ शिखर कॉल्ड अंग शिखर मिनिएचर शिखर इन द सेंस कि माने गोटे शिखर न था आपनकर मल्टीपल शिखर गुड़िक थाए मिनिएचर छोट छोट शिखर मिसिकी गोटे टेम्पल होता है तेणु जमती आप देखिए सपोज ये हूँ आपनकर कौन ये टाइप रो सपोज है टेम्पल रो तो सेमती आप देखिए साइड रे भी सेम जिनस आपको देखा मिले जदि 3D आप देखिए आप बोधे कनेक्ट कर पारुथबे राइट तो ये टाइप रो साइड रे भी देखा मिले मिनिएचर शिखर जोटा कहुए clustered by miniature repetition of शिखर called अंग शिखर around the gondi in the खजुराहो style एवं राजारानी टेम्पल रो मेन जो थीम होची एसेंस होची आपनकर कोन ना खजुराहो स्टाइल रे कारण जो इरोटिक इमेजेस गुडिक अछि या आर्किटेक्चरल कार्विंग स्टोन कार्विंग आपनको खजुराहो रे देखिबाक मिलेबो मध्य प्रदेश रो सेम जिंस आपनको राजारानी रे भी देखिबाक मिलेबो The Lingaraj is the loftiest, grandest and most majestic temple of 11th century AD. It is the perfect specimen, a landmark among the Rekha temple. Rekha temple in the sense, Rekha, Pidha एवं खाकरा जोटा आम कहू रेखा हूँ जोटा जो कर्बिलिनियर स्ट्रक्चर जोटा आम कहू कर्बिलिनियर स्ट्रक्चर हूँ रेखा ये रेखा स्टाइल रे आपण देखिए से अनंत वासुदेव टेम्पल हो लिंगराज टेम्पल हो पुरी जगन्नाथ हो मोस्ट ऑफ द टेम्पल रो रेखा स्टाइल आपण देखिए तांकर जगमोहनटी हूँ पीढ़ा स्टाइल रे आपण देखिपारे जगमोहन ये टाइप रो थेबो एटा हूँ पीढ़ा स्टाइल ओके रेखा टेम्पल्स ऑफ द एंटायर कंट्री विथ फुली डेवलप्ड विमान जगमोहन नाट मंदिर एंड भोग मंडप ये विमान हूँ मेन जोटा रेखा टेम्पल या रेखा देउल या देउल जोटा कहुए कर्बिलिनियर स्ट्रक्चर जगमोहन हूँ पिरामिडल स्ट्रक्चर नाट मंदिर भोग मंडप भी आपको से टाइप पिरामिडल स्ट्रक्चर ही देखा मिले The temple architecture has attained its most advanced form in the 19th century with the construction of the Sun Temple at Konark. It is rightly observed its advancement is marked by the blending of sculpture
with architectural magnificence, chariot car conception, completely detached Natamandiro, and provision of a high basement for the sanctum and Jagamohana. Simply सन टेम्पल को कहीं डिफरेंट या कहीं गोटे सरप्राइज बोली जोटा आम कहना सरप्राइज इन द सेंस कि जोटा वंडर्स बोली कह जाए वंडर्स वंडर्स बोली कहीं कह जाए सेटा द रीजन होची तार जो स्ट्रक्चर अच्छी कारण आपन कहली टेम्पल आर्किटेक्चर जदि बेस आप देखिए किसी थाए त्रिरथ पंचरथ तो से जिनस आम डिस्कस करूँ डिफरेंट वीडियो रे बट एटी सन टेम्पल को जदि आप देखिए एक तो सन टेम्पल रो जो स्ट्रक्चर होची इट्स ए रथ स्टाइल रथ होची जोटा काट जोटा आम कहू रथ राइट रथ स्टाइल रो एवं सेठी आपन को स्पोक भी एक तो से जो ये देखा मिले आपन को व्हील देखा मिले 24 व्हील एवं से 24 व्हील रथ आपन को देखा मिले राइट एवं 7टी घोड़ा मध्य से देखा मिले ता माने मंदिर स्ट्रक्चरटा हूँ सूर्यंकर गोटे रथ टाइप ता छड़ा आप देखो चारियोट कार कंसेप्शन यानी कि रथ स्टाइल कंप्लीटली डिटाच्ड नाट मंदिर जगमोहन एवं भोगमंडप ये अटैच्ड ही कि थाए आप लिंगराज देखु अनंत वासुदेव देखु पुरी जगन्नाथ मंदिर देखु बट एठी नाट मंदिर इज कंप्लीटली डिफरेंट सेपरेट प्लेटफॉर्म रही प्रोविजन ऑफ हाई बेसमेंट फॉर द सैंक्टम एंड जगमोहन सैंक्टम हूँ जोटा कि गर्भगृह बोली जोटा कि कह जाए विमान बोली कह जाए सैंक्टम तेणु तार हाई बेसमेंट फॉर द सैंक्टम एंड द जगमोहन तेणु ये भी कारण काफी हाइट जदि आप देखिए फ्रॉम द सरफेस यानी कि ग्राउंड रू काफी हाइट रे सेटा हेची सेतपई से कह जाउची हाई बेसमेंट फॉर द सैंक्टम एंड जगमोहन राइट द टेंपल इज कंसीव्ड एज ए mythical chariot of the sun god mythical chariot with 24 wheels and 7 richly caparisoned horses 7टी घोड़ा मध्य आपको सेठी देखा मिले सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द भौम्यकर सोमवंशीज एंड द गंगा पीरियड सोसाइटी को भली भाव में थिला भौम्यकर समय सोमवंशी समय गंगा पीरियड समय सोसाइटी ऑफ भौम्यकर ब्राह्मणिकल सोसी रिलीजियस ऑर्डर थिला ठीक अच्छे ब्रह्म्यकर समय कौन था ब्राह्मणिकल सोसी रिलीजियस ऑर्डर दे ट्राई टू एनफोर्स वर्णाश्रम को एनफोर्स करने को चेष्टा करते डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्णस ब्राह्मण्स क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र वर्णाश्रम ऑर्डर दे अटैच ग्रेट इंपोर्टेंस टू द ब्राह्मण्स द हाईएस्ट वर्ण ब्राह्मण्स मान को काफी इंपोर्टेंस दिया जाइथिला जाको हाईएस्ट वर्ण बोली कहा जाउथिला मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द भौम्यकरस दैट ब्राह्मण्स बिलोंगिंग टू सेवरल गोत्रस को गोत्रज रू बिलोंग करुले भरद्वाज कौशिक विश्वामित्र सांडिल्य काश्यप अत्रेय एक्सेट्रा सेटल्ड इन ओडिशा इन द ट्रेडिशनल क्लास स्ट्रक्चर शूद्रस ऑक्युपाइड द लोएस्ट पोजिशन आप जानते जो मनुस्मृति आमर अच्छी से मनुस्मृति एटा को डिफाइन भी करा जाइछि कि गोटे पर्सन रो बॉडी पार्ट रो ही से जो 4टी वर्ण को सिंबलाइज करा जंती हेड होची आपनकर ब्राह्मण्स फीट होची जमती शूद्र से भी डिमार्केशन यानी कि क्लासिफिकेशन करा जाउची इन द ट्रेडिशनल क्लास स्ट्रक्चर शूद्रस ऑक्युपाइड द लोएस्ट पोजीशन संस्कृत लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस एंड लिटरेचर ऑफ द भौम्यकर पीरियड द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड गंध्यव्यूह वाज रिटन इन संस्कृत द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जोटा गंध्यव्यूह थिला सेटा संस्कृत रे ही लिखा जाइथिला मन रखते एटा को कारण बुद्धिस्ट संस्कृत को पैटर्नेज दउ नथिले बुद्धिज्म जोटा थिला सेटा पाली एंड प्राकृतिक से माने इंपोर्टेंस दउथिले बट ये होची बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट गंध्यव्यूह जोटा कि संस्कृत रे लिखा जाइछि ओके कारण से माने संस्कृत लैंग्वेज को काफी प्रायोरिटी देथिले इंपोर्टेंस देथिले Somavanshis had adopted Varnashram dharma, that is traditional division of the society into 4 varnas, and gave the highest status to the Brahmins. On the other hand, the traditional varna system prevailed during the Ganga period. The economy of the Somavanshi and the Ganga rulers was based upon various types of revenue collection
From what? From land, agriculture, industry, products, trade and commerce. Land revenue was the major source of income for the Somavanshi and Ganga government. 1/6 of the production of land was collected as the land revenue. ये जिनसे हमें already discuss करे थे. 1/6 सेटा revenue हिसाब रे collect होतला from the land. Okay. Cult of Jagannath देखि नियंतु तार origin impact कौन थिला. Cult of Jagannath embodies universal brotherhood, fraternity, combining elements of Hinduism, Buddhism, Jainism and native religious practices of the tribal people. कारण जगन्नाथ को ट्राइबल गॉड मध्य को आजे. नंबर 1 सबु रिलीजन गुडिकर assimilation एठी आपन को देखिबा को मिलिबो. बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सब. Presiding deities of the temple Jagannath, his elder brother Balabhadra and younger sister Subhadra, see portrayed in black, white and yellow, represents the three major races of humanity. जेमती थ्री मेजर रेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी जोटा रेस जोटा में अच्छी जेमती मंगोलॉयड कॉकसॉयड ये जो रेस जो गुड़ी कथा है तेणु ब्लैक व्हाइट एंड येलो हूँ आपंकर कौन ना थ्री रेसेस को डिपिक्ट करे अकॉर्डिंग टू नोटेड रिलीजियस एंड सोशल कमेंटेटर्स. तो एक्सपर्ट्स माने कहती जो कलर जगन्नाथ व्हाइट आपण देखिए जगन्नाथ होचंदी ब्लैक, बलभद्र होचंदी व्हाइट, सुभद्रा आपण देखिए येलो. तेणु से कौन डिपिक्ट करती कौन मीन करती से मीन करती आपंकर थ्री रेसेस. द कल्ट ऑफ जगन्नाथ इज स्टेटेड टू बी ट्राइबल ओरिजिन कारण से जो स्टोरी आम जाचे जो विश्वावसु इस स्टोरी तेणु से ट्राइबल गॉड मध्य कह जाए. द थ्री ट्राइबल डेटीज लाइक जलेरी पेनु, ताना पेनु एंड मुरानी पेनु वर्शिप्ड बाय द कोन्स ओडिशा are regarded as the Jagannath, Balabhadra and Subhadra respectively. तेणु जो जलेरी पेनु को जगन्नाथ कह जाउथला, ताना पेनु बलभद्र एंड मुरानी पेनु सुभद्रा हिसाब रे हमें कंसीडर करू. Many scholars trace the Vedic origin of God Jagannath. तेणु Vedic origin भी कहा जाए. Third verse of the 155th Sukta in the 10th mandala of Rig Veda. Owing to the popularity of Jainism in Odisha, Balabhadra, Subhadra and Jagannath have been regarded as the three cardinal principles of Jainism like Samyak Jnana, Samyak Charita and Samyak Drishti by N.K. Das. N.K. Das जने historian अच्छंती से कहती जे हमरो बलभद्र सुभद्रा एवं जगन्नाथ को हमें कौन को जो जैन कल्चर यानी जैन प्रिंसिपल जो अच्छी थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दृष्टि ता सहित आम कंपेयर करूँ से देखिए ये गुड़िक से कह जैनिज्म जगन्नाथ कल्ट्रे आप जैनिज्म भी देखा मिल बुद्धिज्म के देखा मिल शैविज्म भी देखा मिल जो आपंकर तांत्रिसिज्म अच्छी सी भी शक्तिज्म सी भी देखा मिल. The concept of kalpa tree in Jainism is regarded as the kalpa vata inside the sacred complex of God Jagannath temple at Puri. Prevalence of Shaktism at Puri is borne out by the worship of Bimala. Bimala जेहेतु मंदिर सेठी अछि तेनु शक्ति पीठ भी कहा जाए. And the existence of Sapta Matruka image. Utkala Khanda and Skanda Purana describes Subhadra as the Shakti of Jagannath. उत्कल खंड एंड स्कंद पुराण सेटा कौन ना शक्ति ऑफ जगन्नाथ. द पुरुषोत्तम महात्म्य ऑफ स्कंद पुराण, पुरुषोत्तम महात्म्य ऑफ स्कंद पुराण एंड विष्णु रहस्य refer to the female wooden image between the Jagannath and Balabhadra as Lakshmi. Okay. तेणु पुरुषोत्तम महात्म्य ऑफ स्कंद पुराण कहूँ कौन ना जो फीमेल इमेज अच्छा यानी कि फीमेल वुडन सुभद्रा सी होती लक्ष्मी स्वरूप. वैष्णवाइट ओरिजिन ऑफ जगन्नाथ कल्ट इज ट्रेस्ड बाय सम स्कॉलर. पुरुषोत्तम महात्म्य प्रोजेक्ट्स गॉड जगन्नाथ एज द नारायण, कृष्ण वासुदेव एंड बुद्धा. तेणु से आम कहू कि सबू जिनसर आसिमिलेसन कारण जगन्नाथ कल्ट आप देखिए मेन्स रे बहुत समय previous question ने पचारची. Poet Jayadeva stated earlier his popularized Vaishnavism in Odisha through his immortal creation of Gita Govinda. Thus, Jagannath cult is an amalgam of diverse religious cults like tribal religion, Brahminical religion, Buddhism, Shaivism, Shaktism, Tantricism,
and Vaishnavism. तेणु assimilation of all religions in this world. ये थिला आपणकर एनसिएंट हिस्ट्री. तेणु तीनोटी हिस्ट्री आमे कंप्लीट करिचे तीनोटी वीडियो माध्यम रे. मॉडर्न हो, मेडिएवल हो, एनसिएंट हो, आपणकर कंप्लीट हैला. ता छड़ा जदि हिस्ट्री रो अन्य कोनोसी जिंस जदि आपण चाहंती जो गुडी को आमे कवर करि परिबु बिफोर योर प्रीलिम्स, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एवं आमे चेष्टा करिबु बिफोर योर प्रीलिम्स वी कैन कम विथ दोस वीडियोस. नंबर 2, कमेंट करके आपको जन आमको जनइबे वीडियोटी केमती लागिला मध्य, कारण आपण कमेंट आपण क्रिटिसिज्म डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट. ठीक अच्छे. बहुत पिला माने कहते कि सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आनिकी आसतु, मु कमेंट आपणकर देखे तो पिक्टोरियल इमेज रखा या पिक्टोरियल सेटा स्लाइटली हेक्टिक टास्क. इट्स ए काइंड ऑफ ए तेणु मोर मेन पर्पस रुहे कौन जदि देखो एक तो डिपेंड करे कि कौन टॉपिक मु नहीं कि आसुचे जो जगह पिक्टोरियल दरकार मु डेफिनेटली सेठी चेष्टा करे. बट क्रास कोर्स टाइप रो जिनस एटा कि नोट्स आपन को मिलेबो. मेन तो आपन कंटेक्स्ट या टेक्स्ट आपन मेन दरकार, कंटेंट आपन दरकार. तेणु से चेष्टा करे जते समय मु कंटेंट को देवी बेटर हम रादर देन लाइक सर्चिंग ऑफ दोज इमेजेस एंड पुटिंग ऑन द लाइक स्लाइड. ठीक अच्छे. तेणु से इट डिपेंड्स कि को टाइप रो क्लासेस आम नहीं कि आसुचु. एनीवे आपन डेफिनेटली यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म. एनी काइंड ऑफ कमेंट यू कैन डू जोटा कि आम चेष्टा करूँ ताको आहरी इम्प्रूव करने. तेणु पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो. एवं मु पुणी थरे कहि रखे जो मानक पीडीएफ मिलू नाही से माने एटा को स्कैन करिकी टेलीग्राम को जॉइन करंतु चैनल को फर्स्ट. सेठी आपन को पीडीएफ मिलुची. इवन इफ यू मिस इट सेठी गोटे ड्रॉप करंतु मेसेज, ड्रॉप ए मेसेज कि आई नीड दिस पीडीएफ, तो डेफिनेटली आपन को सेठी मिल जिवो. ओके. टेलीग्राम रे ऑलरेडी गोटे फाइल सेक्शन रे थाए. जदि आपन को मिलिबनी नो प्रॉब्लम, आपन खाली मेसेज ड्रॉप करन. कमेंट सेक्शन रे जदि आपन लिखिबे कि हमको पीडीएफ मिलिला नाही तो कमेंट सेक्शन रे पीडीएफ तो देई होबनी. तो ऑब्वियसली हमें कोठी दवा टेलीग्राम रे आपन को मिलिबो. तो एटा को स्कैन करंतु कैमरा स्कैनर एवं चैनल को जॉइन करिक सेठी पीडीएफ आपन नै परिबे. एनीवे सो जेमती कहली कमेंट करके जनइबे आउ कहा पर वीडियो आम नहीं आसबू. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. यदि पर्यंत आसिले डेफिनेटली मुझे आशा करूँ कंप्लीटली देखिथिबे वीडियोटी को एवं कमेंट सेक्शन में जनइबे शेयर मध्य करेंगे आपन को फ्रेंड्स मान सहित जो माने एग्जाम दौरान खास करके प्रीलिम्स. थैंक यू. सी यू सून. थैंक यू.